हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सीटेट साइंस पेपर 2 में क्लास नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी सीरीज चल रही है और ये क्लास आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, प्रकाश एवं अवतल, उत्तल, दर्पण और लेंस। ठीक है, लाइट एंड कॉनकेव मिरर क्या होता है आपका, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। ठीक है, और साथ में हम सारे क्वेश्चन लगाएंगे जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखें, हम इसमें पढ़ेंगे प्रकाश क्या होता है आपका, ठीक है, पारदर्शी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी, ओपेक क्या होता है, पारभासी क्या होता है, छाया क्या होती है आपकी, और सूची छिद्र कैमरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपका जो अगस्त 2023 में एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, इसको हम समझेंगे। प्रकाश के किरण पुंज क्या होते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है, समतल दर्पण देखेंगे क्या है, प्रकाश का परावर्तन, गोलाकार दर्पण देखेंगे, ये आपके एनसीईआरटी में बताया हुआ है और साथ में ये एक्टिविटी भी करवाया हुआ है, इसको भी हम समझेंगे। अवतल दर्पण क्या है आपका, ठीक है, उत्तल दर्पण क्या है, लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। उसके बाद हम सारे पीवाईक्यू लगाएंगे जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में लगभग पूछे ही गए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अवतल और उत्तल में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसको हम समझेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर। तो पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन को लगाएंगे जो आपके पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन, देखिए सूची छिद्र कैमरे से ही 20 अगस्त 2023 को आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्लास को हम करेंगे स्टार्ट। अगर इसके पहले की क्लास आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। अगर आप टॉपिक वाइज कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, थ्योरी के बाद ही हम क्वेश्चन लगाएंगे। इसके पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट जाके चेकआउट ज़रूर करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। हमने अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, आई बटन पे आपको लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से जाके इसके पहले की क्लासेस जितनी भी हैं देख सकते हो। क्लास को हम करेंगे स्टार्ट और इसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश आपका क्या होता है, लाइट क्या होती है। अभी आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, रात को पढ़ रहे हो और लाइट नहीं हो तो पढ़ोगे कैसे, आपको जब दिखेगा ही नहीं। ठीक है, प्रकाश आपका क्या होता है, जब आपको कोई टार्च, ठीक है, जब हम कोई टॉर्च या कैंडल को अंधेरे में जलाते हैं तो उस कमरे में रखी हुई जितनी भी वस्तुएं हम देख पाते हैं, मीन्स क्या निकला कि बिना लाइट के हम चीज़ों को देख नहीं सकते। प्रकाश आपका, देखिए जैसे रूम में ये कैंडल जल रही है आपकी, मोमबत्ती, और ये लाइट अगर ये नहीं जलेगी तो आपको दिखेगा कैसे। तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, प्रकाश के बिना हम देख नहीं सकते। जैसे किसी कमरे में रखी हुई वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वहाँ पर मोमबत्ती या टॉर्च या बल्ब जल रहा हो, कुछ भी जल रहा हो तभी हम देख पाएंगे ना। लाइट आपकी, अंधेरे में आप पढ़ भी नहीं सकते, कुछ नहीं दिखेगा आपको, गिर सकते हो, आप जा रहे हो आगे कुछ रखा हुआ है आपको दिख ही नहीं रहा है तो हो सकता है आप गिर जाओ ना। बिना लाइट जलाए कुछ भी आप जलाए, चाहे कैंडल जलाओ, बल्ब जलाओ, टॉर्च जलाओ, कुछ भी आप जलाओ, तो प्रकाश क्या करता है, हमें चीज़ों को देखने में सहायता प्रदान करता है ना। तो यही आपकी क्या होती है, लाइट होती है, प्रकाश होता है। ठीक है, अब देखिए पारदर्शी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखी हैं। ठीक है, प्रॉब्लम कब करता है, हमारा बेस अगर क्लियर होता है तो कोई भी एग्ज़ाम, अगर आपका बेस, कोई भी एग्ज़ाम हो, 12th तक का बेस अगर आपका क्लियर है, चीज़ आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई की हुई है, तो ये सारी चीज़ें, वही सारी चीज़ें हम जो पढ़ रहे हैं, सारा पिछला क्लास जो हमने पढ़ा हुआ है वही सारी चीज़ें हैं, कोई नया नहीं है। पारदर्शी, पारभासी, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी है छोटी क्लासेस में। तो देखिए पारभासी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे पारदर्शी क्या होता है, उसके बाद अपारदर्शी पढ़ेंगे। पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। देखिए पारदर्शी, नाम क्या लिखा है, पार और दर्शी। ठीक है,
यदि हम देखिए वह वस्तु जिसके अंदर से प्रकाश होकर गुजर जाता है, अर्थात जिस वस्तु के आर पार हम देख सकते हैं, ऐसी वस्तु को पारदर्शी कहते हैं। अभी इसके बाद जस्ट हम पढ़ेंगे अपारदर्शी। उसमें हम क्या करेंगे, आर पार देख नहीं पाएंगे। देखिए पार मीन्स देखिए आर पार हो गया, दर्शी मीन्स देखना हो गया। तो जिसके आर पार हम देख सकते हैं उसे हम पारदर्शी बोलते हैं, और जिसके आर पार हम नहीं देख सकते वो आपका अपारदर्शी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पारदर्शी में क्या क्या आता है, इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका पानी हो गया, हवा हो गई, ग्लास हो गया। देखिए ग्लास के आर पार आप देख सकते हो, ठीक है। ये कांच है आपका ग्लास, इसके आर पार भी आप देख सकते हो, हवा के आर पार भी आप देख सकते हो। तो यही आपका क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। वह वस्तु जिसके अंदर से प्रकाश होकर आपका गुजर जाता है, अर्थात जिस वस्तु के आर पार हम देख सकते हैं, ऐसी वस्तु को पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अपारदर्शी क्या होता है आपका। देखिए अपारदर्शी ओपेक, इसके आर पार हम नहीं देख पाएंगे। देखिए अपारदर्शी, आ मीन्स नहीं, पार मीन्स आर पार देखना, दर्शी मीन्स देखना हो जाएगा आपका। तो जिसके आर पार हम नहीं देख पाएंगे वही आपका अपारदर्शी हो जाएगा। जैसे ये मेज देख रहे हो आप, मेज के आर पार आप नहीं देख सकते। कोई भी मेज रखिए, आप उसके सोचोगे उसके बगल पीछे क्या है तो आप नहीं देख पाओगे। दरवाजा है आपके कमरे में, रूम में, अगर आप सोचो रूम बंद रहे और बाहर देखो क्या हो रहा है, नहीं देख सकते आप। क्यों नहीं देख सकते, वो अपारदर्शी है ना। अभी वहीं आप ग्लास लगा दोगे, उसके आर पार आप देख सकते हो। ठीक है, तो अपारदर्शी वही होता है। जैसे यहाँ पे देखिए सेब रखा हुआ है, अब यहाँ से प्रकाश आ रहा है, लेकिन आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से इधर से, तो इधर की चीज़ें आपको नहीं दिखाई देंगी। ये देखिए बंदा है, ये एनसीईआरटी में आपका फिगर दिया हुआ है, इसको इसके पार नहीं दिखेगा। ठीक है, तो वह वस्तु जिसके अंदर से प्रकाश होकर नहीं गुजर पाता है, अर्थात जिस वस्तु के आर पार हम देख नहीं सकते हैं, ऐसी वस्तु को अपारदर्शी कहते हैं। समझ में आई। जैसे देखिए ये मेज में हम इस पार नहीं देख सकते, यहाँ से आप देखोगे तो इसके पार आप नहीं देख सकते। ठीक है, ये आपका ओपेक ऑब्जेक्ट है, जैसे आपकी लकड़ी हो गई। ठीक है, ये यहाँ पर फ्रूट्स रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, दीवार है, आप दीवार के उस पार नहीं देख सकते, वो क्या है, अपारदर्शी है ना। तो पारदर्शी अपारदर्शी आपको क्लियर हुआ होगा, उम्मीद है। देखिए तीसरा हमारा है पारभासी, ट्रांसलूसेंट। अब ट्रांसलूसेंट क्या होता है, अभी हमने पारदर्शी पढ़ा जिसके हम आर पार देख सकते थे। ठीक है, जैसे आपका ग्लास हो गया, ग्लास, एयर, वाटर, इसके आर पार हम देख सकते हैं, तो वो आपका ट्रांसपेरेंट हो गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ओपेक पढ़ा, अपारदर्शी पढ़ा, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। अब हम पढ़ेंगे पारभासी, ट्रांसलूसेंट। देखिए इस ट्रांसलूसेंट क्या होता है, इसके आपको दिखेंगी चीज़ें, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं दिखेगा, दिखेगा बट क्लियरली नहीं दिखेगा। जैसे आप किसी कागज पे देखिए तेल लगा होगा अगर, तो आप देखोगे उस पार आपको दिखाई देगा, लेकिन क्लियर नहीं दिखाई देगा। जैसे आपकी पॉलीथीन वगैरह होती है, उसके पार देखोगे बट आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा। ऐसा भी नहीं है दिखाई नहीं देगा, बट दिखाई देगा, क्लियर नहीं दिखाई देगा ना। तो ये आपका पारभासी होता है। कंफ्यूज नहीं होना आपको। कुछ वस्तुओं से आर पार तो देख सकते हैं, परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, ऐसी वस्तुओं को पारभासी कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज हो गया आपका, पॉलीथीन हो गई, टिश्यू पेपर हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जैसे आपका बटर पेपर हो गया, पॉलीथीन हो गया ना, ये सारा पारभासी होता है। जैसे ये बंदा देखिए देख रहा है, ये एनसीईआरटी में फिगर ऐसे ही दिया हुआ है। देखिए ये देख रहा है, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है ना, आप इधर से भी देख रहे हो, इसकी शक्ल तो समझ में आ रही है। तो ये आपका क्या है, पारभासी है। धुआं हो गया, जैसे पॉलीथीन हो गई आपकी, तो इसमें आप देखोगे, देख सकते हो बट क्लियर नहीं देख सकते, तो ये आपका पारभासी होता है। समझ में आई चीज़ें। पहले आपने क्या पढ़ा, पारदर्शी पढ़ा, ट्रांसपेरेंट पढ़ा, उसमें हम आर पार देख सकते थे, जैसे आपका ग्लास हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया। उसके बाद हमने अपारदर्शी पढ़ा, ओपेक पढ़ा। यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते, अपारदर्शी, तो वो क्या होता है, अपारदर्शी। नाम ही है क्या, अपारदर्शी। जैसे आपका मेज हो गया, लकड़ी की कोई भी चीज़ें हो गई, दीवार हो गई, दरवाजा हो गया। ठीक है, तो उसके आप नहीं देख सकते, आप देखोगे नहीं दिखेगा ना। चीज़ों को रिलेट करके देखो, जो हम बता रहे हैं। आप रूम में बैठे हो तो दरवाजे के उस पार देखो, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो आप बताइएगा कि मैम गलत बता रही हैं। ठीक है, तो आप दरवाजे के अगर उस पार देखोगे तो आपको नहीं दिखाई देगा, तो वही आपका क्या है, अपारदर्शी है। पारभासी हो गया, आपने तेल लगा कागज़ तो देखा होगा, पॉलीथीन देखी होगी, कोई भी एग्जाम्पल, आप टिश्यू पेपर आपने देखा ही होगा, तो उसके आप देखोगे उसमें तो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा, तो यही आपको क्या होता है, पारभासी होता है।
ठीक है। अब देखिए छाया क्या होती है, शैडो क्या होता है आपका। छाया, छाया आपने अंधेरे में बनती देखी है कभी? नहीं देखी है ना। अंधेरे में क्या कहते हैं ना, एक लाइन है कैसे है, अंधेरे में छाया भी, परछाई भी साथ छोड़ देती है ना। तो अंधेरे में तो दिखेगी नहीं, जब प्रकाश होगा तभी तो आपकी ये छाया देखिए बन रही है। ये देखिए ये बंदा जा रहा है, इसकी इमेज देखिए, यहाँ छाया बन रही है इसकी, प्रकाश इस पे जा रहा है तभी तो छाया बन रही है ना। अंधेरे में आप रूम में खड़े हुए तो आपकी छाया नहीं बनेगी। तो छाया क्या है, इसी को हम समझेंगे जस्ट। वास्तव में छाया आपकी होती क्या है, एक गहरा काला आकार होता है, ठीक है, जो सतह पर दिखाई देता है जब कोई या कुछ सतह और प्रकाश के स्रोत के बीच आ जाता है। सभी देखिए जो सतह पर दिखाई देता है जब कोई वस्तु या कुछ भी सतह और प्रकाश के स्रोत के बीच आ जाता है तो उसे छाया कहते हैं। देखिए कोई सतह है, प्रकाश स्रोत, ये देखिए लाइट, यहाँ देखिए प्रकाश हो रहा है, यहाँ बंदा है, तब इसकी क्या परछाई बन रही है ना, तभी तो परछाई बन रही है। अंधेरे में आपकी परछाई नहीं बनेगी, जब प्रकाश होगा तभी परछाई इसकी बन रही है। सभी अपारदर्शी वस्तुएं अपनी खुद की एक काली छाया बना लेती हैं जब प्रकाश उनके मार्ग में आता है। बिना प्रकाश के आए वो छाया नहीं बनाती, ठीक है। आप जहाँ भी बैठे हो, अंधेरे में अगर बैठे हुए तो लाइट बंद कर दो, देखो आपका परछाई नहीं बन रही होगी, पर प्रकाश होगा तो आप जैसे बैठे होंगे आपकी छाया बन रही होगी नीचे, ठीक है, सतह पर, वही कह रहा है सतह। तो सभी अपारदर्शी वस्तुएं जो होती हैं वो अपनी खुद की एक काली छाया बना लेती हैं जब प्रकाश उनके मार्ग में आता है। छाया हमें वस्तुओं के आकार के बारे में कुछ जानकारी देती है। बिल्कुल, छाया देखिए, आप छाया देख के बता सकते हो कि ये लड़की है, और इसकी छाया देख के बता सकते हो ये लड़का है। कैसे बता पा रहे हो? क्योंकि ये छाया हमें बताती है वस्तु के आकार के बारे में, ठीक है। कोई भी चीज़ जैसे होगी वैसे उसकी छाया बनेगी, ठीक है। तो हमें वस्तुओं के आकार के बारे में छाया आपको जानकारी देती है। जैसे आपकी इमारतें होंगी, दीवारें, ज़मीन, कमरे, इसी प्रकार की अन्य सतहें आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करती हैं। देखिए आपकी छाया कहाँ बनती है, ज़मीन में बन रही है इसकी छाया देखिए दीवार में बन रही है, इमारत पे बन सकती है ना, रूम में आप बैठे हो वहाँ छाया बन सकती है। तो छाया एक तरह की, देखिए ये सारी चीज़ें क्या आप पर्दे की तरह काम करती हैं, ठीक है। छाया आपको समझ में आया, क्लियर हुआ? छाया और क्या बताती है, देखिए छाया हमें वस्तुओं के आकार के बारे में जानकारी देती है ना। अपारदर्शी वस्तु का रंग छाया के रंग को प्रभावित नहीं करता। देखिए अपारदर्शी, कोई भी देखिए अपारदर्शी क्या होती है, अपारदर्शी क्योंकि आप जैसे लकड़ी होती है आपकी, तो उसके आर पार आप नहीं देख सकते। तो आप की जो लकड़ी है, मेज है, आप उसको काली लगाओ, लाल लगाओ, रेड लगाओ, दुनिया के किसी भी कलर आप लगा दो, बट आपको छाया क्या दिखेगी, छाया काली ही दिखती है ना। तो अपारदर्शी जो वस्तु का रंग होता है वो छाया के रंग को प्रभावित नहीं करता, छाया आपकी काली ही होगी। आप लगा के देख लो, कोई भी चीज़ हो, आपने कॉपी पकड़ा हुआ है, कॉपी को आप देखिए, कॉपी के आर पार आप नहीं देख सकते, बंद कॉपी आप ऐसे लगाइए, लाइट जहाँ आ रही है नीचे देखोगे तो काली छाया ही बन रही होगी, तो वो रंग को प्रभावित नहीं करती है। और अपारदर्शी वस्तुओं की छाया ज़्यादा काली होती है पारदर्शी एवं पारभासी से। क्यों? क्योंकि पारदर्शी के आर पार तो आप देख सकते हो, उसकी ज़्यादा काली छाया नहीं होगी, लेकिन जितनी काली छाया किसकी होगी, अपारदर्शी होगी, क्योंकि अपारदर्शी के आर पार आप देख ही नहीं सकते हो, तो वो ज़्यादा काली होती है, ठीक है, पारदर्शी एवं पारभासी से। नेक्स्ट देखिए सूची छिद्र कैमरा। इसको आपको देख के घबराना नहीं, एक बार चीज़ों को समझिए, हमने इसीलिए फिगर लगाया हुआ है, चीज़ें आपको समझ में आए। और यहाँ से आपका अभी अगस्त में जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ भी क्वेश्चन बना हुआ है, 20 अगस्त 2023 को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वहाँ इस पॉइंट से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। और अलग अलग शिफ्टों में और क्वेश्चन बना हुआ है, बट अभी लास्ट का एग्ज़ाम जो हुआ था आपका 20 अगस्त में, वहाँ इस से क्वेश्चन बना हुआ है। अब देखेंगे हम सूची छिद्र कैमरा होता क्या है, पिन होल कैमरा। देखिए पहले के ज़माने में हमारे आज की तरह कैमरा नहीं होता था, तो पिन होल कैमरा होता था। देखिए ये क्या करता था पिन होल कैमरा, ये देखिए एक गत्ता है कागज़ का और इसमें यहाँ होल किया हुआ है, यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ इन्होंने होल किया, एक दूसरा गत्ता लिया, ये आपका एनसीईआरटी में ये करवाया हुआ है, इसे आप बना भी सकते हो, ठीक है। तो एक दूसरा गत्ता लिया, उसमें भी यहाँ देखिए, यहाँ
यहाँ इस तरह काटा और इसके ऊपर क्या लगा दिया, एक ट्रेसिंग पेपर इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर एक ट्रेसिंग पेपर लगा दिया। दो गत्ता आपका बन गया, एक गत्ता ये लिया हुआ था इसने आयताकार और एक ये लिया हुआ था, इसमें यहाँ पे होल किया, इसमें यहाँ पे होल किया, तो इस गत्ते को इसमें डाल दिया। इसमें डालने के बाद ये क्या हो गया, आपका सूची छिद्र पिनहोल कैमरा तैयार हो गया। इसमें जब इसमें इमेज कैसे बनती है, देखिए यहाँ दिखाया हुआ है इमेज कैसे बन रही है। इमेज देखिए आपकी उल्टी बन रही है, तो प्रतिबिंब इसमें इमेज कैसे बनती है, वास्तविक रियल बनती है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। देखिए छोटी बन रही है ना इमेज, इसमें छोटी बनेगी, यहाँ से आप देखोगे तो आपको यहाँ इमेज बनेगी वो उल्टा बनेगा, ठीक है, उल्टा बन रहा है। पेड़ आपका देखिए उल्टा बन रहा है, कलर जैसे पेड़ का है वैसे ही कलर इसका है ना, कलर में कोई जैसे ही वस्तु होगी इस कलर, जो कलर इसका होगा वैसे ही कलर इसमें भी बनेगा। पेड़ आपका हरा है तो यहाँ हरा बन रहा है, ठीक है, जैसे वस्तु होगी वैसे ही इसका रंग होगा, ठीक है, कलर में कोई चेंज नहीं होगा। ये उल्टा बन, ये आपका इमेज है, ये देखिए इसमें उल्टी बन रही है ना, उल्टी बनती है और छोटी बन रही है, ये पेड़ बड़ा है, ये इसमें छोटा बनेगा ही। तो पूछा जाता है कि सूची छिद्र कैमरे में कैसे बनती है इमेज आपकी, तो वास्तविक बनती है। वास्तविक क्या होता है आपका, जो वास्तविक क्या होता है, देखिए एक अभी आप पढ़ोगे उत्तल और अवतल लेंस दर्पण, जब आप पढ़ोगे तो एक आपका वर्चुअल होता है, आभासी होता है, ठीक है। आभासी क्या होता है, जैसे आपका समतल दर्पण आप पढ़ोगे जिसमें आप रोज शीशा देखते हो, अपनी शक्ल देखते हो शीशे में, तो क्या होता है उसमें देखिए आपका जो चेहरा होता है वो शीशे में बनता है ना, डेली जो आप देखते हो सुबह उठ के, तो उसमें आप जैसे आप हो वैसे ही आपकी शक्ल आएगी उसमें। तो वो क्या होता है, वो जो आपकी शक्ल बन रही है शीशे में वो आप दीवार पे नहीं बन रही है, ठीक है, कहीं दीवार पे या ज़मीन पे नहीं बन रही है, वो शीशे के उस पार बन रही है। उसे वो क्या होता है, आभासी होता है, वही होता है वर्चुअल। और एक होता है आपका वास्तविक। वास्तविक क्या होता है, जिसे किसी ज़मीन पे, दीवार पे, सतह पे जो चीज़ें आपकी बनेगी वो आपका वर्चुअल होता है, ठीक है। आभासी आपका, जैसे आपका शीशा, अभी आप उत्तल दर्पण भी पढ़ोगे, उसमें जैसे आपकी गाड़ियों में होता है बगल का शीशा होता है, वो भी क्या होता है, वर्चुअल ही होता है, आभासी होता है, ठीक है। जब कोई इमेज शीशे के उस पार जैसे बन रही है तो वो वर्चुअल होता है, जब ज़मीन पे या सतह पे, दीवार पे कहीं भी बन रही है तो वो आपका वास्तविक होता है, ठीक है। तो रियल होता है, वो रियल यही होता है, ठीक है। पिनहोल कैमरे में आपको ये याद रखना है कि इमेज इसमें कैसे बनती है, आपकी वास्तविक बनती है, उल्टा बनता है और छोटा बन रहा है, आप देख रहे हो फिगर में, ऐसे ही आपकी इमेज बनती है। देखिए उल्टा बन रहा है, छोटा बन रहा है, और कलर इसका जैसा है वैसे ही कलर बनेगा, ये आप याद रखिएगा। वो क्वेश्चन अभी करवाएंगे, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यही आपका क्या होता है, सूची छिद्र कैमरा होता है, पिनहोल कैमरा होता है, ठीक है। समझ में आई चीज़ें। और ये प्रतिबिंब आदि तभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे, तभी ये संभव है, ठीक है। समझ में आई चीज़ें। ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, ये भी दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी का ही ये फिगर है, कह रहा है प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है, ये आपको तो पता ही होगा। अब देखिए ये एक बंदा ये है, एक बंदा ये है, इसकी पाइप सीधी है और इसकी पाइप क्या है, नीचे मुड़ी हुई है ना नीचे। तो एक यहाँ देखिए कैंडल जल रही है और यहाँ पे भी एक कैंडल जल रही है। तो इसमें ये बताया गया है, एक्टिविटी कराई गई है कि ये जो देख रहा है इसको प्रकाश तो दिख रहा है, प्रकाश इसको दिख रहा है ना, लेकिन इसकी पाइप क्या है, मुड़ी हुई है, तो ये नहीं, इसको नहीं दिख रहा है। तो वही कह रहा है प्रकाश एक सीधी रेखा में, सरल रेखा में गमन करता है, ठीक है। अब देखिए अभी आपने पढ़ा प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है, और यहाँ पे क्या है, दर्पण प्रकाश के किरण पुंज का परावर्तन करता है। देखिए परावर्तन कैसा करता है, आप एक टॉर्च लोगे और एक यहाँ पे शीशा है, आपने ये किया भी होगा, इस पर आप अगर लाइट इस पर अगर जाएगी, कोई भी चीज़ अगर शीशे पे जा रही है तो वो क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। देखिए यहाँ पे आ रहा है टॉर्च, इस पे जा रही है शीशे पे, कोई भी अगर चमकदार पृष्ठ पे प्रकाश अगर पड़ता है तो वो क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, प्रकाश एक सरल रेखा के अनुदिश गमन करता हुआ दर्पण से परावर्तित हो जाता है। दर्पण से, देखिए दर्पण ये आपका कोई भी चमकदार पृष्ठ हो गया, जब जरूरी नहीं शीशा ही हो, कोई भी होगा चमकदार पृष्ठ, तो वहाँ पर अगर आप टॉर्च क्या प्रकाश, टॉर्च या प्रकाश कोई भी चीज़ अगर उस पर पड़ेगी तो वो परावर्तित हो जाता है, ठीक है। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है, ठीक है।
समझ में आई बात? समझ में नहीं आई तो एक बार दोबारा से वीडियो को प्ले करके ज़रूर देखिएगा, चीज़ें आपको समझ में ज़रूर आएगी। इसीलिए हमने फिगर लगाया हुआ है, चीज़ों को आप रिलेट करके पढ़ें, रट्टा नहीं मारें। रट्टा मारेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके दिमाग में सेट नहीं होंगी, बाउंस कर जाएगा। अब देखिए, प्रकाश के किरण पुंज क्या होते हैं, बीम ऑफ लाइट क्या होती है। देखिए यहाँ एल गायब हो गया, आइट लिखा हुआ है, आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है, बीम ऑफ लाइट होगा। प्रकाश के किरण पुंज, देखिए प्रकाश यहाँ से भी आ रहा है, ये प्रकाश है, ये आपकी लाइट में देखिए यहाँ से भी तो प्रकाश निकलता है ना। प्रकाश देखिए ऐसे, देखिए यहाँ पे अलग अलग आ रहा है, ये अलग अलग आ रहा है ना, यहाँ कलेक्ट हो संग्रह होता है ये। तो प्रकाश एकल रेखा को किरण के रूप में जाना जाता है। किरण के संग्रह को प्रकाश किरण पुंज पुंज कहते हैं। क्या है? पुंज है, ठीक है। प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं। किरण के संग्रह को, ये जो आपकी प्रकाश आ रही है तो जो ये अलग अलग आ रही है ना, देख रहे हो आप, ये अलग अलग आ रही है तो इसको क्या बोलते हैं हम? किरण कहते हैं। और जब ये किरण का पूरा संग्रह हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्लियर हुई बात? आपने प्रकाश किरण पुंज को कमरे में प्रवेश करते देखा हुआ, आपने कमरे में, आपके रूम में जो प्रकाश किरण आती होगी ना, स्कूटर, गाड़ी वगैरह, कार, रेलगाड़ी वगैरह से, इंजन, ठीक है, इंजन वगैरह से आते हुए किरण पुंजों को आपने देखा होगा। तो वही होती है, देखिए आप फिगर में भी देख सकते हो। तो प्रकाश के किरण पुंज को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा। स्कूटर, कार एवं रेलगाड़ी, टॉर्च में किरण पुंज को देखा होगा। किरण पुंज क्या होता है आपका? किरण के संग्रह को प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। समझ में आई किरण पुंज क्या है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। प्रकाश की दिशा को परावर्तित करने के लिए किसी चमकदार पृष्ठ पर प्रकाश को डालकर उसे परावर्तित कर सकते हैं। जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य करता है। यहाँ पे ये बताया गया है कि जल जो होता है आपका, वो भी दर्पण की तरह, ठीक है, दर्पण की तरह ही कार्य करता है। कोई भी चमकदार या पॉलिश किया हुआ दर्पण की भांति कार्य करता है। प्रकाश की दिशा को परावर्तित करने के लिए किसी भी चमकदार पृष्ठ पर प्रकाश को डालने पर उसे हम परावर्तित कर सकते हैं। जल का पृष्ठ भी परावर्तित, जैसे आपने अभी यहाँ पे पढ़ा, ये प्रकाश, यहाँ पे ये प्रकाश परावर्तित हो रहा था ना, तो आप अगर जल भी जो है वो प्रकाश को परावर्तित कर देता है। अब देखिए, अब यहाँ से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन आपके यहाँ से बहुत बार पूछे गए हैं सीटेट में, 4-5 क्वेश्चन आपके बने हुए हैं समतल दर्पण से। समतल दर्पण देखिए क्या होता है। समतल दर्पण, प्लेन मिरर। समतल दर्पण क्या होता है? जिसमें आप रोज शीशा दिन में 10 बार देखते होंगे, आपकी शक्ल कैसी है वो आपका क्या है? समतल दर्पण है, ठीक है। शीशा जो आप डेली यूज़ करते हो, बिना शीशा देखे तो कोई दिन तो आपका पार नहीं होता होगा ना। पढ़ाई ना करो चल जाएगा, बट शीशा देखे बगैर दिन नहीं पार होता होगा, क्यों? तो वही आपका क्या होता है? समतल दर्पण होता है। मीन्स मेरा मतलब ये है कि चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं वो समझ में आए बस, ठीक है, समझ में आनी चाहिए, कैसे भी आप समझ लो। तो ये आपका समतल दर्पण होता है। अब समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, यही आपको समझना है। आभासी बनता है, सीधा बनता है, समान आकार का बनता है। कैसे बनता है समान आकार का? आप ये हो और ये आपका मिरर शीशा है, ठीक है। आप इसमें शक्ल अपनी देख रहे हो तो जैसे आप हो वैसे ही दिख रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपका पैर ऊपर चला गया, सर नीचे आ गया, वैसे ही दिख रहा है ना। तो समान आकार का बनता है, सेम साइज का बन रहा है। समझ में आई बात? आपको ये याद रखना, क्वेश्चन इससे बहुत पूछे जाते हैं समतल दर्पण से, ठीक है। समतल दर्पण में समान आकार, जैसे आप हो, जितने बड़े आप हो, छोटे हो, मोटे हो, नाटे हो, काले हो, गोरे हो, जैसे आप होगे वैसे ही आपकी इमेज शीशे में बनेगी। और जितनी दूरी पर आप शीशे से होगे उतनी दूरी पर आपका इमेज भी बनेगा, ठीक है। अब देखिए, वर्चुअल, आभासी हमने आपको बताया हुआ था। ये आपका जो इमेज बन रहा है वो दीवार पे या किसी ज़मीन पे आपकी इमेज नहीं बन रही है। आप शीशा देख रहे हो तो शीशे में ही देखिए, इसके पीछे ही आपकी इमेज बन रही है और कहीं आपकी इमेज नहीं बनेगी। तो यही आपका क्या होता है? वर्चुअल होता है, आभासी होता है, ठीक है। आभासी समझ में आया आपका?
सीधा समानांतर, सीधा भी होता है, आप सीधे खड़े हो, देखिए सीधा भी आपका जैसे आप होगे वैसे ही आएगा। अभी आप घूम जाओगे तो दूसरी तरह आपका इमेज बनेगा। ये नहीं होगा कि आपका सर नीचे आ जाए, ठीक है, समान आकार का ही होगा, जैसे आप हो, मोटे काले गोरे पतले जैसे भी आप हो, ठीक है, वैसे ही आपकी इमेज बनेगी। समझ में आई बात। समतल दर्पण क्या है, इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, आभासी बनता है। वास्तविक कब बनेगा, रियल कब बनेगा, जब आपकी इमेज किसी दीवार पे बन रही हो, ज़मीन पे बन रही हो, कहीं भी बन रही हो, तो ये आपका वास्तविक होता है। वर्चुअल आपका जब इमेज जो है इसी में बनेगा, दीवार पे कहीं नहीं बन रही, यहाँ कहीं इमेज आपकी नहीं बन रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सीधा, सॉरी क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। सीधा बन रहा है, जैसे आपको सीधा ही बन रहा है, आप उल्टे तो इसमें दिखाई नहीं दे रहे हो ना, तो सीधा ही बन रहा है, समान आकार का बन रहा है। जैसे आप हो, जितने बड़े हो उतने बड़े ही आपकी इमेज बनेगी। और देखिए समतल दर्पण में क्या होता है, समतल दर्पण में अभी देखेंगे, देखिए जस्ट ये समतल दर्पण है आपका, इमेज देखिए बीच में क्या है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये आपका समतल, ये आपका मिरर है, ठीक है, ये आप हो और ये मिरर है आपका, और ये प्रतिबिंब बन रहा है आपका, ये आपका दर्पण है, ठीक है। तो जितने बड़े, देखिए जितने बड़े आप हो उतने बड़े ही ये क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है आपका, इमेज बन रहा है। जैसे आप देखिए यहाँ पे हाथ थोड़ा सा आगे किए हो, इसमें भी हाथ थोड़ा सा आगे आया हुआ है, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, देखिए जितनी दूरी पर यहाँ पे हो, अगर 5 मीटर पे यहाँ पे, तो यहाँ 5 मीटर पे ही आपकी इमेज बनेगी, और पास आओगे तो 2 मीटर पे आओगे तो 2 मीटर पे आपकी इमेज बनेगी, और दूर जाओगे तो उतनी बड़ी ही आपकी इमेज बनेगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें देखिए क्या होता है, लेफ्ट और राइट समझिए प्रकाश का। अपने हाथ अपना, अगर शीशे के सामने, अभी आपके सामने शीशा होगा तो आप हाथ खड़ा करोगे तो जो आपका इसमें दायां होगा वो उसमें बायां दिखेगा, और जो आपने बायां अगर हाथ खड़ा हो तो उसमें दायां दिखेगा। तो ये देखिए लेफ्ट, देखिए ये इसका राइट हैंड है, और इमेज में देखिए कैसे दिख रहा है, इसका लेफ्ट हैंड ऑफ इमेज, तो उल्टा दिखता है। इसी को क्या कहते हैं, पार्श्व परावर्तन कहते हैं। समतल दर्पण में जो दायां है वह बायां दिखाई देता है, और जो बायां है वो दायां दिखाई देता है, इसे ही क्या कहते हैं, हम पार्श्व परावर्तन कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। पार्श्व परावर्तन आपका यही होता है। अभी आप कोई भी वर्ड लिखोगे, ए लिख के आप शीशे में देखोगे तो वो आपको उल्टा दिखाई देगा, ठीक है, यही आपका क्या होता है, पार्श्व परावर्तन होता है। लेफ्ट का राइट दिखेगा, राइट का लेफ्ट दिखेगा, तो ये आपको समतल दर्पण में याद रखना है। और देखिए क्या होता है, रोगी वाहनों, आपने एम्बुलेंस को देखा होगा, अगर आपने फोकस किया होगा तो वो देखिए उल्टा लिखा होता है, इधर ऐसे दिखता है। रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है, क्योंकि जब रोगहीन वाहन के आगे आने वाले वाहनों के चालक अपने पश्च दृश्य दर्पण में देखते हैं तो वह शब्द को स्पष्ट रूप से पढ़ सके। इसी वजह से देखिए यहाँ मिरर में ये बंदा देख रहा है, ताकि जो पीछे उसके एम्बुलेंस गाड़ी आ रही है तो जो वो मिरर में देखेगा ना तो उसको सीधा दिखाई दे रहा है, देखिए एम्बुलेंस, बट ये लिखा कैसे हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है, बट इसको मिरर में कैसे दिख रहा है, इसी वजह से इसमें उल्टा लिखा जाता है, ताकि बंदा जब पीछे देखे कि एम्बुलेंस आ रही है उसको आगे जाने दें। इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ मिरर में उसको सीधा दिखाई देता है, इसी वजह से उल्टा लिखा जाता है एम्बुलेंस, ठीक है, समझ में आई बात। समझ में नहीं आई तो एक बार वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। अब इससे अच्छा तो हम नहीं पढ़ा सकते। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत मेहनत लगती है क्लास को बनाने में, अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अब देखिए गोलाकार दर्पण क्या होता है। दर्पण क्या होता है आपका, जिसमें आप बहुत कन्फ्यूज होते हो, अवतल क्या है उत्तल क्या है, तो इसको हम समझेंगे। एनसीईआरटी बुक में आपको ये एक्टिविटी आपसे कराई गई है। आप एक देखिए, अगर आपके पास आप एक चम्मच लेके आइए, अगर आपके घर में होगा तो ज़रूर चम्मच लेके आइए, और आप अगर चम्मच में देखोगे तो चम्मच का जो भीतरी पृष्ठ है अंदर का, ठीक है, जो अंदर का है उसमें आप अपनी शक्ल देखोगे तो वो उल्टी दिखाई देगी, और जो चम्मच का ऊपर उल्टा करोगे चम्मच को तो उसके बाहरी पृष्ठ पे देखोगे तो आपकी शक्ल सीधी दिखाई देगी। तो जो ये भीतरी सतह है ये क्या कहलाता है, ये अवतल दर्पण का कार्य करता है, ठीक है। और जो ये बाहरी सतह है आपकी, ये उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। तो ये क्या है आपका, ये अवतल है और ये क्या है, उत्तल है, ठीक है, बस यही आपको समझना है।
अब देखिए यही आपसे यहाँ एक्टिविटी कराई गई है। एक चम्मच लीजिए और चम्मच की बाहरी सतह को पास लाइए, इसी तरह भीतरी सतह को भी पास लाइए। दोनों सतह को आप पास लाइए। आप खुद देखोगे जो भीतरी सतह होगी उसमें आप उल्टे दिखोगे और जो बाहरी सतह होगी उसमें आप सीधे दिखोगे। तो चम्मच का भीतरी सतह अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर की तरह कार्य करता है और बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर की तरह कार्य करता है। कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है? कॉनकेव मिरर होता है आपका अवतल दर्पण और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? उत्तल दर्पण। समझ में आई बात? तो ये होता है, ये आपका क्या है? ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण है। समझ में आई बात? आप देखिए चम्मच लेके आइए, आपको खुद समझ आ जाएगा। जब आप एक्टिविटी खुद से करोगे ना तो आपको मेरे बताने से ज़्यादा आपको अच्छा समझ में आएगा, उसमें खुद समझ में आ जाएगा, खुद समझ जाओगे आप। समझ में आई आपका दर्पण क्या है, अवतल और उत्तल, ये आपको एक्टिविटी कराई गई है। ठीक है, ये आपका क्या है? ये फर्स्ट वाला आपका क्या है? अवतल है, इधर वाला क्या है? उत्तल है। तो समझ में आए उत्तल क्या होता है? अवतल आपका ऐसे बनता है, देखिए ये अवतल है, ये आपका उत्तल है। ये आपका देखिए ये अवतल है, जो भीतरी सतह है इसमें आप उल्टे दिखोगे, ये आपका अवतल है जिसमें आप सीधे दिखोगे। ये बाहरी सतह है, ये आपका उत्तल दर्पण है। अब देखिए हम एक एक समझेंगे अवतल दर्पण आपका क्या है। अवतल दर्पण और साथ में हमने उत्तल लेंस क्यों लिखा हुआ है? इसलिए लिखा हुआ है, आपको बहुत आसानी होगी समझने में। जो अवतल दर्पण की जितनी भी विशेषता होगी वो आपका क्या जाएगा? उत्तल लेंस में जाएगा। ठीक है, और इसके अभी हम पढ़ेंगे जो उत्तल दर्पण पढ़ेंगे तो वो जो उत्तल दर्पण में जितनी भी विशेषता होगी वो क्या होगा? कॉनकेव लेंस में जाएगा। ठीक है, अवतल लेंस में जाएगा। तो आपको एक ही याद करना है, अगर आपने अवतल और उत्तल दर्पण याद कर लिया तो उसका जस्ट आप अपोजिट कर दोगे। अवतल दर्पण में जितनी भी विशेषताएं होगी आपकी वो किस में जाएगा? उत्तल लेंस में जाएगा। और जितनी भी आप उत्तल दर्पण में पढ़ोगे वो अवतल लेंस में जाएगा। ठीक है, तो आपको 2 ही याद करना है, आपको 4 याद हो जाएंगे। ठीक है, याद नहीं करना, समझना है। अब पहले हम क्या समझेंगे? अवतल दर्पण समझेंगे, कॉनकेव मिरर समझेंगे। जब कोई वस्तु दर्पण के पास हो प्रतिबिंब देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है, इसमें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपको देखिए वास्तविक भी इमेज दिखेगी, आभासी भी दिखेगी, छोटी भी दिखेगी, बड़ी भी दिखेगी। लेकिन आपका उत्तल, अभी आप उत्तल दर्पण पढ़ोगे, ये अवतल पढ़ रहे हो, इसके बाद आप उत्तल दर्पण पढ़ोगे तो उसमें क्या होगा? उसमें बस आपको एक ही होता है, आपको इमेज छोटी दिखाई देगी। ठीक है, आभासी होगी और सीधा दिखाई देता है, उसमें बस एक ही है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे आपका देखिए उत्तल में अभी आप पढ़ोगे उसमें एक ही विशेषता होती है, बट अवतल में इसमें आपको छोटी, बड़ी, वास्तविक और आभासी सारी चीज़ें मिलेंगी। कब कैसे मिलेंगी ये चीज़ें हम अभी इसमें समझेंगे। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, अवतल में आपको समझना पड़ेगा। जब कोई वस्तु दर्पण के पास हो तो प्रतिबिंब उल्टी और बड़ी होती है। दर्पण के एकदम पास हो, देखिए ये आपका दर्पण है, ये आप कोई वस्तु है यहाँ पे है, एकदम पास नहीं है बट है पास में। दूसरे यहाँ पे हम पढ़ेंगे जब एकदम पास में आएगी, अभी पास में नहीं है बट है पास में। तो जब कोई वस्तु, ये आपका दर्पण है, जब कोई वस्तु दर्पण के पास हो तो प्रतिबिंब आपकी क्या दिखाई देगी? उल्टी और बड़ी होती है। ठीक है, उल्टी बनेगी और कब बने और क्या बनेगी? बड़ी होती है। जब और दूसरी स्टेज क्या आएगी? जब यहाँ पे आपका दर्पण होगा और वस्तु आपका एकदम पास में होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, अवतल लेंस में यहाँ फोकस दूरी होती है, यहाँ आपका पोल होता है, इसके बीच में एकदम पास में अगर आप आ जाओगे, ठीक है, तब क्या होगा? यहाँ आपकी फोकस दूरी होगी, अगर आपने पढ़ा होगा याद होगा, ये फोकस दूरी होती है, यहाँ पे पोल होता है, इसके बीच में अगर आप आ जाओगे तब आपकी इमेज कैसे बनती है? अवतल दर्पण में तो बहुत पास हो। देखिए कह रहा है जब कोई वस्तु दर्पण के बहुत पास हो तो प्रतिबिंब आपका सीधा, ठीक है, यहाँ उल्टी बन रही थी, यहाँ सीधी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी और आभासी होती है। ठीक है, यहाँ आपकी रियल बन रही थी, वास्तविक बन रही थी, बट यहाँ आभासी बनेगी जब आप एकदम फोकस और पोल के बीच में आ जाओगे एकदम यहाँ पे, तो आपकी इमेज बनेगी सीधी, बहुत बड़ी और आभासी बनेगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है। अब देखिए तीसरे में क्या होगा? जब आप वस्तु दर्पण से एकदम दूर हो, यहाँ आपका दर्पण है और यहाँ खड़े हो आप, ठीक है, तब आपकी इमेज कैसे बनेगी? देखिए यहाँ आपका दर्पण है और यहाँ दूर पे थोड़ा आप खड़े हो, यहाँ खड़े हो,
ठीक है। तब आपकी इमेज कैसे बनेगी, कह रहा है जब कोई वस्तु दर्पण के बहुत ज़्यादा दूर हो तो प्रतिबिंब उल्टी, छोटी और वास्तविक रियल मिलेगी आप, ठीक है। ये 3 कंडीशन है, ये आपको समझना पड़ेगा तभी आपको याद होगा, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। पहले आप जब एकदम यहाँ पे थे, एकदम पास में नहीं थे, थोड़ी दूर पे थे दर्पण के, तब आपकी इमेज कैसे बन रही थी, उल्टी और बड़ी बन रही थी। जब आप एकदम पास आए, यहाँ पे आए, फोकस दूरी और यहाँ पोल के बीच में आए, एकदम पास में आए दर्पण के, तब आपकी इमेज कैसी बनी, सीधी हो गई और बहुत बड़ी हो गई और आभासी हो गई। जब आप वस्तु से इतने दूर हो गए, इमेज के दर्पण से इतने दूर हो गई कोई भी वस्तु, तब आपकी इमेज बहुत ज़्यादा दूर हो तो प्रतिबिंब उल्टी होगी, छोटी होगी और क्या होगी, रियल मिलेगी आपको, ठीक है। ये आपको अवतल दर्पण में याद रखना है। और अवतल दर्पण में ये जितनी भी विशेषताएं हैं, ये सेम पूरी चीज़ें ये आपको काम करेंगी किसमें, उत्तल लेंस में काम करेंगी। आप जस्ट उल्टा कर दो, ये अवतल है तो इसको उत्तल कर लो, दर्पण का ये लेंस में जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा उत्तल में क्या होता है, उत्तल एकदम आसान है, इसमें ज़्यादा नहीं है, आपको बस एक ही याद करना है। देखिए इसमें ये जो हमने फिगर लगाया हुआ था, ये देखिए जैसे आपके डेंटिस्ट वगैरह होते हैं, डेंटिस्ट वगैरह आपके दांत वगैरह को देखते हैं तो क्या करते हैं, इसमें देखते हैं, ये तो दांत, देखिए इसमें क्या कर रहा है, जब कोई वस्तु दर्पण के बहुत पास हो, एकदम पास करके देखते हैं, बहुत पास हो तो इनका प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, सीधा बन रहा है। दांत इसके जैसे हैं वैसे ही इसके दांत बने हुए हैं, उल्टे दांत नहीं हो गए इसके, सीधे ही दांत है ना। तो कैसी बड़ी दिख रही और आभासी दिख रही है। क्यों आभासी है, क्योंकि इसका इमेज देखिए इसके कहीं दीवार पे नहीं बन रहा है, बस इसके पीछे ही बन रहा है ना। जैसे आपने शीशा देखा था समतल दर्पण में, तो उसमें प्रतिबिंब आपका कैसा बन रहा था, वर्चुअल बन रहा था, आभासी बन रहा था, वैसे ही इसमें देखिए आभासी बनेगा, ठीक है। जब आप एकदम पास आ जाओगे तो ये डेंटिस्ट वगैरह जो देखते हैं, इसमें क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। अब देखिए उत्तल, उत्तल में क्या होता है, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, जो आप उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स में पढ़ोगे वही सेम चीज़ें लागू होगी अवतल लेंस में, कॉनकेव लेंस में, ठीक है। बस आपको उत्तल और अवतल ही ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको जस्ट अपोजिट कर देना है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए आपने देखिए ये कार वगैरह में या गाड़ी में किसी में भी आपने साइड में जो आपके शीशे लगे होते हैं, मिरर होता है, उसमें देखिए इमेज आपको कैसे दिखाई दे रही है। यहाँ पे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा, आभासी और छोटा बनता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि अवतल में कैसे इमेज बनती है, उत्तल में कैसे इमेज बनती है, बस यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख रहे हो इसमें कैसे इमेज बन रही है, आप बताओ कैसे इमेज बन रही है। देखिए सीधा ही बन रहा है, गाड़ी आपकी सीधी इसमें दिख रही है, आप जा रहे होते हो, पीछे देखते हो ना कैसे गाड़ी आ रही है पीछे, तो वो आपको गाड़ी सीधी ही तो दिख रही है, ऐसे नहीं है इसका टायर ऊपर चला गया है, इसका ये नीचे आ गया है, सीधा ही आपको इसमें दिख रहा है ना। तो सीधी इमेज कैसे बन रही है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। आभासी क्यों बन रहा है, आभासी देखिए इसी शीशे में ही इमेज बन रहा है, कहीं सड़क पे इमेज नहीं बन रही ना, तो इसीलिए क्या बन रहा है, वर्चुअल हो जाएगा इसीलिए ये। और क्या है, छोटा है ये, इसमें देखिए छोटा रहेगा। अभी आप साइड में जब आपके साइड से गाड़ी जाएगी तो वो आपको बड़ी दिखेगी, बट इसमें देखिए छोटा, अगर बड़ा दिखेगा तो शीशे में आएगा ही नहीं ना। जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है देखिए इसमें दिख रहा है ना, छोटे से शीशे में इतनी सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो आपको छोटी दिखती हैं, सीधा बनता है और आभासी होता है। तो ये आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा, आभासी और छोटा बनता है। ये जो आपने पढ़ा अभी जस्ट, यही सेम चीज़ आप इसमें पढ़ोगे, अवतल लेंस में पढ़ेंगे। अवतल लेंस में भी इमेज कैसे बनेगी, सीधी बनेगी, आभासी बनेगा और छोटा बनेगा, ठीक है। इसीलिए हमने इसको साथ में लिखा हुआ है। ये जो यहाँ पे विशेषताएं, इसकी जो भी प्रतिबिंब जैसे बन रहा है, ये दोनों में वैसे ही बनेगा, ठीक है। तो आपको बस अवतल और उत्तल दर्पण अगर आपको याद है, पता है, समझ में आया है, तो आपको अवतल और उत्तल लेंस भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए लेंसों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, बस इसके बाद हम निकट दृष्टि और दूर दृष्टि पढ़ेंगे। बस ये हमारा दर्पण वाला चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद हम जस्ट क्वेश्चन को लगाएंगे। देखिए लेंसों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसको हम समझेंगे। देखिए इसको तो आपको पता होगा, ये जो आपका एक लेंस आपका ऐसा होता है, ये कौन सा लेंस है, ये आपका उत्तल है ना। वे लेंस जो किनारे की जगह बीच में मोटे होते हैं वे उत्तल लेंस होते हैं ना, कॉन्वेक्स होते हैं। और जो किनारे की जगह, ये किनारे की जगह बीच में पतले होते हैं, वो क्या होते हैं, अवतल लेंस होते हैं, ठीक। ये उत्तल लेंस हो गया, ये अवतल लेंस हो गया।
आपको जिसको नहीं पता होगा उसको समझ में आया कि उत्तल लेंस क्या है और अवतल लेंस क्या है। ठीक है, ये आपका उत्तल लेंस होता है और ये अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस में बीच में पतला होता है, किनारे किनारे मोटा होता है, और उत्तल में क्या होता है, ये किनारे किनारे पतला होता है और बीच में मोटा होता है। लेंस जो बीच में मोटे होते हैं और किनारे पतले होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम उत्तल लेंस कहते हैं। और जो किनारे की जगह बीच में पतले होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, ये आपको क्लियर हुआ। अभी आपने देखिए कंफ्यूज नहीं होना, अभी आपने अवतल और उत्तल दर्पण पढ़ा, अब आप क्या पढ़ रहे हो, लेंस पढ़ रहे हो। लेंस पारदर्शी होते हैं तथा प्रकाश इनमें से होकर गुजर जाता है। देखिए इसमें एक अंतर होता है, देखिए मिरर में और लेंस में क्या अंतर होता है। लेंस से क्या होता है, प्रकाश इसमें से गुजर जाता है ना, प्रकाश इसमें से होकर गुजर जाएगा, बट आपका मिरर होगा उसमें से प्रकाश गुजरता नहीं था। अभी आपने एक फिगर भी लगाया हुआ था हमने, उसमें क्या हो रहा था, आपने टॉर्च मारा मिरर पे तो प्रकाश क्या हो रहा था, परावर्तित हो रहा था ना, प्रकाश शीशे के बाहर तो नहीं जा रहा था ना, परावर्तित हो जा रहा था। तो दर्पण और लेंस में यही डिफरेंस होता है कि लेंस में क्या होता है, प्रकाश अंदर होकर गुजर जाता है और दर्पण से प्रकाश अंदर नहीं गुजरता, वहाँ से परावर्तित हो जाता है। ये मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देखिए उत्तल लेंस अभिसारी और अवतल लेंस अपसारी होता है। देखिए उत्तल लेंस, ये आपका उत्तल लेंस है, इसमें देखिए जब प्रकाश की किरण आती है तो देखिए एक पॉइंट पे बन रहा है ना, एक पॉइंट पे जो बनता है वो क्या होता है, आपका अभिसारी। हो अपने सीडीपी में पढ़ा होगा कि अभिसारी क्या होता है, जब एक पॉइंट पे ये आपका अभिसारी होता है। अपसारी क्या होता है, इसमें प्रकाश की किरण हो जाएगी तो वो बिखर जाती है ना, ऐसे जा रही, देखिए इधर जा रही, इधर जा रही, इधर जा रही, यहाँ पे एक टाइप से कन्वर्ज हो रही। उत्तल लेंस में देखिए क्या होता है, देखिए उत्तल लेंस का उपयोग डॉक्टर आँख, कान, नाक देखने के लिए प्रयोग करता है। आपकी आंखों में भी क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। कोई भी बिंदु क्या होता है, आपकी जो आंखों में लेंस होता है एक पॉइंट पे बनता है ना, तो ये आपका उत्तल लेंस होता है। और अवतल लेंस में ये बिखर जाता है। उत्तल लेंस अभी आपने पढ़ा, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आपने जो चीज़ें अवतल दर्पण में पढ़ी थी वही क्या बनेगी, उत्तल लेंस में बनेगा, और जो चीज़ें उत्तल दर्पण में पढ़ी थी वो अवतल लेंस में बनेगा। ठीक है, समझ में आई बात। जस्ट इसके बाद क्या देखेंगे, आप देख लो दूर दृष्टि क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके बाद सारे क्वेश्चन हम लगाएंगे। अब देखिए दूर दृष्टि दोष, अब देखिए इसके नाम से ही आप परिभाषा क्लियर कर सकते हो। अब इसमें क्या होगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दूर दृष्टि दोष है तो इसमें दूर की चीज़ें आपको नहीं दिखाई देंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, उल्टा होता है। नाम इसका दूर दृष्टि दोष है तो इसमें क्या होगा, दूर की चीज़ें तो आपको दिखाई देंगी, पास की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, ये आपका दूर दृष्टि दोष होता है। देखिए जब व्यक्ति को दूर की वस्तु तो दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु नहीं दिखाई देती, इसे हम क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसके निवारण के लिए, दूर दृष्टि दोष के निवारण में उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। ठीक है, और जब व्यक्ति को, अब देखिए निकट दृष्टि दोष है तो इसमें ये नहीं कहना है कि इसमें निकट की चीज़ें नहीं दिखाई देती, इसमें निकट की चीज़ें तो दिखाई देंगी। जब वस्तु को नज़दीक की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, इसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जो इसका नाम है जस्ट इसका अपोजिट होता है। निकट दृष्टि दोष है तो इसमें आपको निकट की चीज़ें दिखाई देंगी, दूर की नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, और ये दूर दृष्टि दोष है तो इसमें दूर की दिखाई देंगी, पास की नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा होता है, बस इसमें आपको कुछ याद नहीं करना, आपको ये पता होना चाहिए कि निकट दृष्टि क्या है और दूर दृष्टि दोष क्या है। उम्मीद है ये थ्योरी क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। बस आपको समझ में आना चाहिए, किसी तरह समझ में आ जाए बस। जो भी चीज़ें हम आपको बताते हैं उसको आप जैसे भी जहाँ भी बैठे हुए हो, कोई भी सामान तो होता है ना, आप कनेक्ट, जैसे हमने आपको छाया बताया, तो छाया अगर आपके रूम में लाइट जल रही होगी तो आप हाथ लगाओगे तो नीचे छाया बन रही होगी ना। देखिए वो आपको आकार के बारे में, जैसे आप हाथ करोगे 5 अंगुलियाँ भी आपको छाया में बन रही होगी ना। तो ऐसे कोई भी चीज़ हो आप उसको कनेक्ट करके सीखोगे ना तो माइंड में आपके सेट हो जाएंगी। अगर रट्टा मारोगे तो वो चीज़ें आपको 1 हफ्ते में ज़रूर भूल जाएंगी। ठीक है, जो चीज़ें पढ़ो एकदम सॉलिड पढ़ो, दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े ना, बार बार वही पढ़ते रहो। अब ये जो पढ़ रहे हो, इस सीटेट में पढ़ रहे हो, ये चीज़ें आपको आगे भी हेल्प करेंगी। आप एसटेट दोगे, कोई भी टेट दोगे तो आपको हेल्प करेंगी। वीडियो अगर थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें। अब हम सारे क्वेश्चन लगाएंगे जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। पहला क्वेश्चन है,
देखिए ये आपका जून 2011 में बना। पानी के अंदर वायु का बुलबुला की तरह कार्य करता है। पानी के अंदर वायु का बुलबुला की तरह कार्य करता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, फ्लेनो उत्तल लेंस और अवतल दर्पण की तरह। आंसर करें आप। पानी का बुलबुला, जो पानी का बुलबुला होता है वो किस तरह कार्य करता है? देखिए पानी का बुलबुला जो होता है वो, देखिए ये पानी का बुलबुला है और इसमें ये जो बनेगा इमेज ऐसे बनेगी, तो ये क्या होगा, इसमें ये अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा ना, अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। पहला ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर होगा। ये फ्लोनो नहीं होगा, अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है, अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ये 2012 में आपसे पूछा गया, यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्रकाशित युक्तियों में से किसे चुनोगे? यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित, दीवार पर अगर कोई चीज़ प्रक्षेपित हो रही है तो मीन्स क्या, इमेज आपकी कैसे बन रही है? इमेज आपकी रियल बन रही है, वास्तविक बन रही है, आभासी तो नहीं बनी ना। आभासी कब बनेगी? जैसे आपका मिरर हो गया, जब आप मिरर में देख रहे हो तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो शीशे के उस पार बाहर ही, उसके पीछे ही बनेगा ना, दीवार में तो बनेगा नहीं कि आप शीशे में शक्ल देखोगे तो आपकी इमेज दीवार में दिखाई देगी। तो जो चीज़ आपको दीवार में या ज़मीन में दिखाई देगी वो कैसे होंगी? रियल होंगी। ठीक है, वास्तविक कब होंगी? जैसे हमने आपको अभी बताया कि आप शीशे में देखोगे, मिरर में देखोगे तो आपकी आभासी बनेगी। तो ये क्लियर हुआ। तो आभासी किस में बनता है इमेज, बताइए आप? समतल दर्पण में क्या बनता है? समतल दर्पण में तो आभासी बनता है, इसलिए पहला ऑप्शन तो रहा नहीं आपका। ठीक है, आपको बताना है जहाँ दीवार पे इमेज बनेगी। उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में आप अभी जैसे कार में जो बगल शीशा होता है उसमें आप देख रहे थे, तो इमेज आपकी कैसी बन रही थी? वर्चुअल बन रही थी, आभासी बन रही थी ना। तो आभासी तो आपकी बनेगी नहीं, आपको बताना है जिसमें रियल बनेगी वही आपका आंसर होगा। अब देखिए जो उत्तल दर्पण होता है, जो उत्तल दर्पण होगा वही आपका अवतल लेंस होगा, तो इसलिए तीसरा भी नहीं होगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसमें दीवार पर प्रक्षेपित होता है। देखिए आपने ये उत्तल लेंस की जो भी विशेषताएं होगी वो आपने किस में पढ़ी थी? अवतल दर्पण में पढ़ी हुई थी। तो अवतल दर्पण इमेज कैसे बनता है आपका? उसमें आपका रियल भी बनता है, आभासी भी बनता है ना, वास्तविक भी बनता है, आभासी भी बनता है, छोटी भी बनती है, बड़ी भी बनती है ना। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, आपका 2013 में आपसे पूछा गया। कह रहा है आपको अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस प्रदान किया जाता है। किसी बिंदु पर विवर्धित इनलॉर्ज प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। या तो देखिए आपको 4 क्या दिया जाता है? 4 देखिए 4 दर्पण और लेंस दिया जाता है। अवतल दर्पण दिया गया, अवतल लेंस दिया गया, उत्तल दर्पण दिया गया और उत्तल लेंस दिया गया। आपको इमेज बिंदु पर इनलार्ज इमेज प्राप्त करना है, तो आप कौन सा प्रतिबिंब, देखिए कौन सा दर्पण या लेंस लोगे? अवतल लेंस या उत्तल लेंस? अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण? अवतल दर्पण या अवतल लेंस? अवतल दर्पण या उत्तल लेंस? बड़ी इमेज किस में बनेगी? इनलार्ज इमेज, बड़ी इमेज। देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? अवतल लेंस या उत्तल लेंस। तो अवतल या उत्तल में तो होगा नहीं ये चीजें। देखिए अवतल में जो भी है, अगर आपको अवतल लेंस से नहीं आ रहा तो अवतल लेंस किस में हमने बताया हुआ था आपको? उत्तल दर्पण तो आपने पढ़ा था ना। उत्तल दर्पण में क्या बड़ी इमेज बनती है, छोटी बनती है ना। आपने कार में देखा होगा जो शीशा होता है उसमें इमेज, जो आपकी इमेज पीछे से गाड़ी आ रही होती है उसमें छोटी बनती है ना, तो आपको बड़ी बतानी है। तो पहला ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। दूसरा कह रहा है अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। अब अवतल या उत्तल दर्पण में तो देखिए उत्तल दर्पण में तो नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? वही सेम अभी हमने आपको जस्ट बताया कि कार में जो आपका शीशा लगा होता है साइड में, तो उसमें पीछे कोई भी गाड़ी आती है तो उसमें बड़ी इमेज नहीं बनती, छोटी बनती है, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। तीसरा कह रहा है अवतल दर्पण या अवतल लेंस। अवतल दर्पण या अवतल लेंस। अवतल लेंस मीन्स यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? उत्तल दर्पण आएगा, तो ये भी नहीं होगा। अवतल दर्पण या उत्तल लेंस, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसमें आप बड़ी इमेज बना सकते हो। अवतल दर्पण में अभी आपने पढ़ा, इसमें इमेज कैसे बनती है? वास्तविक बनती है, आभासी बनती है, छोटी बनती है और बहुत बड़ी बनती है ना। जब आप दर्पण के एकदम पास आ जाते हो तो इमेज कैसे बनती है? बहुत बड़ी बनती है आपकी ना। और उत्तल लेंस, जो उत्तल लेंस में होगा वही आपका क्या होगा?
अवतल दर्पण में होगा, दोनों सेम ही है ना, अवतल दर्पण और या उत्तल लेंस। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ये आपका 2014 और 2022 में क्वेश्चन 2 बार बना हुआ है और अगस्त में भी ये क्वेश्चन बना हुआ है आपका, ठीक है, पिनहोल कैमरे से 2 बार ये क्वेश्चन बना। अब देखिए जिसने प्रीवियस ईयर लगाया होगा 2014 में, वो 2022 में आंसर कर लिया होगा ना, और वो 2023 में भी अगस्त में जो क्वेश्चन पूछा गया वो भी कर लिया होगा। कैसे कर लिया? क्योंकि उसने थ्योरी पढ़ी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में लगाया। ज़्यादा मॉक टेस्ट देने के बजाय आप प्रीवियस ईयर सेट लगाओ, वो ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। कह रहा है किसी सूची छिद्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। कैसा होता है? पिनहोल कैमरे में कैसा प्रतिबिंब बनता था? हमने पेड़ का फिगर लगाया हुआ था और पिनहोल कैमरा भी लगाया हुआ था। इमेज कैसे बन रही थी आपकी? छोटी बन रही थी, उल्टी बन रही थी और रंगीन बन रही थी ना। और इमेज कैसी थी आपकी? रियल थी कि आभासी थी? आभासी नहीं थी ना, रियल बन रही थी आपकी इमेज। तो इस पर कौन सा होगा आपको बताना। आभासी, आभासी तो बनेगा नहीं, सीधा नहीं बनता है ना, उल्टा बनता है, तो इसलिए पहला नहीं होगा। दूसरा कह रहा है वास्तविक, वास्तविक होगा, सीधा होगा, सीधा नहीं उल्टी बनती है इमेज आपकी, ठीक है। छोटी तो बनती है, रंगीन भी होती है, जैसी जिस कलर का रहेगा उस कलर की आपकी इमेज बनेगी। सी कह रहा है वास्तविक, उल्टा, श्याम और श्वेत और छोटा। देखिए वास्तविक भी होगा, उल्टा भी होगा, बट श्याम और श्वेत नहीं होगा। इसमें कह रहा है प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? रंगीन बिंब बनने वाला बताना आपको। तो श्याम, काला और सफ़ेद कैसे बनेगा? तो सी भी नहीं होगा, ठीक है। इमेज जिसमें रंगीन बनेगा वही बताना आपको। देखिए दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है, तो रंगीन ही बिंब बनेगा, काला और सफ़ेद नहीं बन जाएगा। इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। देखिए वास्तविक बनेगा, रंगीन बनेगा और छोटा बनेगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये आपका 2 बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया। सितंबर 2016 में पूछा गया, उसके बाद जस्ट 2019 में भी यहाँ से क्वेश्चन बना। रीतु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है। रीतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चले तो रीतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? अब देखिए क्वेश्चन को देखिए घबराना नहीं, एकदम आसान है। अगर आपने समतल दर्पण ठीक से समझा है तो आप आंसर भी कर लोगे इसका। देखिए कैसे करोगे, ये आपका मिरर है, ठीक है, दर्पण है, समझ में आई बात। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? रीतु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है, यहाँ पे खड़ी है रीतु। उसके बाद क्या? प्रतिबिंब, रीतु और उसके प्रतिबिंब की बीच की दूरी 10 मीटर है। देखिए रीतु और उसके प्रतिबिंब उसका यहाँ कहीं बन रहा होगा और खड़ी यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ 5 मीटर होगा, यहाँ 5 मीटर होगा, तभी तो इसके प्रतिबिंब और इसकी बीच की दूरी 10 मीटर होगी ना। हमने आपने समतल दर्पण में क्या समझा कि आपका इमेज, आप शीशे के सामने खड़े, जितने दूर खड़े होगे उतनी दूर आपका इमेज भी बनेगा। एकदम पास आ जाओगे तो एकदम पास आपका इमेज बनेगा ना। तो 5 मीटर पे ये खड़ी है और 5 मीटर ही इसका पीछे भी प्रतिबिंब बनेगा, तभी इसके दोनों के बीच की दूरी क्या है? 10 मीटर है। यह दर्पण की ओर 2 मीटर चले। अब दर्पण की ओर ये 2 मीटर आगे जा रही है। जब ये 2 मीटर आगे गए तो यहाँ कितनी दूरी बची? 3 मीटर बची ना। 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 बचेगा आपका, 3 मीटर बची। 2 मीटर चली तो रीतु और उसके प्रतिबिंब की बीच की दूरी क्या होगी? अब जब ये 3 मीटर और आगे बढ़ गई तो इसकी इमेज, इसकी प्रतिबिंब भी 3 मीटर पे बनेगा, ठीक है। जितनी इसकी दूरी होगी इतने प्रतिबिंब भी इसका पीछे बनेगा। तो ये भी 5 के बजाय कितना हो जाएगा? यहाँ भी 3 हो जाएगा। तो टोटल कितना हुआ? 3 और 3 कितना हुआ? 6 मीटर। आंसर क्या होगा? 6 मीटर। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। समझ में आई बात? एकदम आसान है। एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो प्ले करो, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 6। और ये देखिए ये भी आपका समतल दर्पण से ही क्वेश्चन पूछा गया है। 2 बार क्वेश्चन यहाँ से भी बने। देखिए 2016 में भी यही क्वेश्चन बना और 2019 में भी यही क्वेश्चन बना। अगर आपने प्रीवियस ईयर लगाया हुआ है तो बिल्कुल आपको हेल्प ज़रूर करेगा, ठीक है। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन में कौन सा सही है? आपको नीचे बताना है कि कौन सा सही है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है, बताइए आप। अभी हमने आपको चिल्ला के समझाया है, आप आंसर इसका करो जस्ट एकदम सही। देखिए जितना भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं आप बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कि आपके नंबर कितने आए हुए हैं, ये आपका काम है, ठीक है। आप बताओगे नहीं तो हमको ये समझ में कैसे आएगा कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप भी मेहनत कर रहे हो कि नहीं, चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही। बी देखिए, बी कह रहा प्रतिबिंब वस्तु की दूरी से समान दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित बनता है, प्रतिबिंब आभासी होता है। आंसर करो, ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें तो एलिमिनेट करके भी आंसर ला सकते हो, बहुत इजी होता है, इसको बड़ा देखिए घबराना नहीं है।
आपने क्या समझा, ये आपका मिरर है, तो मिरर है ये फिगर में देख रहे हो आप ना, ये मिरर है आपका, तो ये बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, और इसकी इमेज भी पीछे उतनी ही दूरी पर बन रही है ना। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। बड़ा हो रहा है क्या, आप इतने बड़े हो, आपकी इमेज इतनी बड़ी दिखाई दे रही क्या, नहीं दिखाई रही ना, समान आकार का बनता है ना। हमने आपको यही समतल दर्पण में समझाया, प्लेन मिरर में, कि जितने बड़े आप होगे, यहाँ अगर आप एक छोटी सी भी चीज़ रख लोगे ना, तो उतनी बड़ी यहाँ इमेज दिखाई देगी। जो भी चीज़ आप मिरर के सामने ले जाओगे उतनी बड़ी ही आपको दिखाई देगी, बड़ा नहीं बन जाएगा आपका, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत है, तो पहला ऑप्शन जिसमें होगा वो ऑप्शन हट जाएगा। देखिए इसमें ए दिया हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका होगा नहीं, ए भी नहीं होगा आपका और दूसरा भी नहीं होगा। देखिए आंसर हमारा आ गया, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। एक ऑप्शन करके हम आंसर तक चले गए, ये बहुत ईजी होता है। इसको देख के तो आपको घबराना नहीं होता, क्योंकि क्या होता है इसमें एलिमिनेट कर सकते हो आप, बस अगर आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर है, आंसर इसमें बहुत जल्दी आता है। अब जिसमें ए ऑप्शन था वो हम बाहर कर दिए, तो ये बचा हमारा तीसरा ऑप्शन, तो ये हमारा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी हम समझ लेंगे। बी कह रहा है प्रतिबिंब वस्तु की दूरी से समान दूरी पर बनता है। बिल्कुल, वस्तु की दूरी जितनी होगी उतना ही इसका प्रतिबिंब होगा, दोनों समान दूरी पर बना। ये अगर 5 मीटर पे है तो यहाँ भी 5 मीटर की प्रतिबिंब की दूरी होगी। सी कह रहा है प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। बिल्कुल, देखिए इसका हाथ ये यहाँ पे है, ये वाला हाथ ये देखिए, ये अगर दाहिना हाथ यहाँ है तो इसका इसमें क्या दिखेगा, बायां हाथ दिखेगा। तो यही होता है क्या, पार्श्व परावर्तित बनता है। प्रतिबिंब आभासी होता है, बिल्कुल आभासी होता है। इसका प्रतिबिंब शीशे के देखिए दर्पण के पीछे ही बन रहा है, ऐसा नहीं है दीवार के पीछे या जमीन पर कहीं बन रहा है उसका प्रतिबिंब। तो यही क्या है, आभासी होता है। तो इसलिए सी तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको समतल दर्पण एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जुलाई 2019 में आपसे पूछा गया, कह रहा है सही कथन को पहचानिए। सही कथन आपको बताना है, अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। उत्तल दर्पण सदैव ही उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। बिल्कुल ये गलत बात है कि उत्तल दर्पण आपका उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनाता है भाई। आपने कार में जो साइड में शीशा लगा होता है, अभी आपने समझा, उसमें गाड़ी पीछे से आ रही होती है, तो वो उल्टी गाड़ी आपको दिखाई देती है, नहीं ना, सीधी दिखाई देती है। तो कैसे, तो बी ऑप्शन आपका गलत हुआ। सी कह रहा है उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। अब देखिए उत्तल दर्पण अगेन वही कह रहा है, उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनाता है। गाड़ी आपको कभी उल्टी दिखाई देती है क्या, आपके साइड वाले शीशे में पीछे से आप देखते हो गाड़ी कोई आ रही है तो वो आपको सीधी ही दिखाई देती है ना, उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनाता है भाई। तो सी ऑप्शन भी आपका गया। डी कह रहा है कि अवतल दर्पण सदैव ही सीधा प्रतिबिंब बनाता है। सदैव ही सीधा प्रतिबिंब नहीं बनाता, अवतल दर्पण में तो सीधा उल्टा वास्तविक आभासी सारी चीज़ें बनती है ना। तो डी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, इसमें सदैव लगा रखा है। पहला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा कि अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। समझ में आई बात। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं आपको समझ में आ रही है कि नहीं। देखिए बहुत मेहनत लगती है इस क्लास को बनाने में और सारे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाने में, ठीक है। आपको 1 घंटे लगते हैं केवल देखने में, तब भी आप नहीं देखते हो 1 घंटा, सोचते हो कौन देखे, और हमको बनाने में इतना टाइम लगता है। तो आपका भी काम है ना चीज़ों को समझे। हम आपके लिए कोई भी मेहनत कर रहा है तो उसको समझो ना कि ये टीचर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रही हैं। हम भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और चीज़ों को समझें। आपको समझ में आनी चाहिए बात, ठीक है। ये नहीं कहना कि मैम पता नहीं कैसे पढ़ाती हैं, बहुत मेहनत से समझाते और पढ़ाते हैं। ये चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप टीचर बनोगे ना, कहीं पढ़ाने जाओगे ना, तब आपको समझ में आएगी। देखिए आपको तो और चीज़ें समझनी चाहिए, क्यों, क्योंकि आपको टीचर बनना है। टीचर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल भी जाएगी तब भी आपको डेली पढ़ाना जाने पड़ेगा। डेली पढ़ाओगे कब, जब आपको आएगा। आप साइंस के टीचर बनोगे कब, आपको साइंस तो आनी चाहिए ना। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। आप 6, 7, 8 को ही तो पढ़ाओगे। जब आपका 6, 7, 8 ही नहीं क्लियर रहेगा तो बेहतर है कि जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको अच्छी तरीके से पढ़ें, ताकि हम जब बाद में हम किसी को पढ़ाएं तो हम पढ़ा सकें ना। आपको पढ़ाना ही है। आपको पुलिस और ऐसे SSC क्रैक नहीं करना कि बाद में आपको बस एग्ज़ाम दे दिया क्रैक हो गया, बस छोड़ो सिलेबस देखना ही नहीं है। आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आगे ही आपको पढ़ाना है, आपको टीचर बनना है। टीचर का काम क्या है, पढ़ाना ही ना। तो आपको पढ़ाना है, आपको अवतल और उत्तल दर्पण पढ़ाना है आगे। ये समझिए, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए, आपको करना है। यही सारी चीज़ें रियल है ना, इससे आप भाग नहीं सकते। टीचर बन भी जाओगे तो डेली पढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ये आपसे कब पूछा गया, दिसंबर 2021 में और जनवरी 2023 में। देखिए 2 बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे। किसी वस्त्रालय के ट्रायल कमरे में यदि आप 2 समांतर दर्पणों के बीच खड़े
बीच में खड़े हो तो आपके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। देखिए, दो समतल दर्पण के बीच अगर आप खड़े हो तो आपका कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 2 बनेंगे, 1 बनेंगे, 4 बनेंगे, इनफाइनाइट बनते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, 1 नंबर आपको दे देता, 2 बार क्वेश्चन बना यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ये आपका 22 दिसंबर 2021 में आपसे पूछा गया। कह रहा है किसी उच्च अपवर्तनांक के द्रव्य माध्यम में डुबोया गया उत्तल लेंस किसकी भांति कार्य करेगा। उत्तल लेंस कह रहा है, उत्तल लेंस। देखिए उत्तल लेंस क्या होता है, आपने देखा था, ये उत्तल लेंस होता है। ठीक है, और उत्तल लेंस में जब प्रकाश जाता है तो कैसे बनती है, ये एक तरह पे क्या हो जाती है, जैसे आपकी आंखों में भी, आंखों के लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस होता है ना, उसका प्रतिबिंब एक पॉइंट में बनता है ना। तो जब ये द्रव्य माध्यम में डुबोया गया तो उत्तल लेंस किसकी भांति कार्य करेगा, ये अपसारी लेंस की तरह कार्य करने लगता है। जब ये द्रव्य में डुबोया जाता है तब ये अवतल लेंस, जो उत्तल लेंस है आपका, ये अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा। समतल दर्पण नहीं होगा आपका, अवतल दर्पण तो है नहीं, अभिसारी लेंस की तरह काम नहीं करेगा। कंफ्यूज नहीं ना, आप अभिसारी नहीं टिक करोगे, जब ये जल में डुबोया जाएगा तो ये अपसारी लेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, आपका 23 दिसंबर 2021 में आपसे पूछा गया। दीपा ने एक स्टील का चम्मच लिया और चम्मच के बाहरी भाग को अपने चेहरे के नज़दीक लाकर अपने प्रतिबिंब का चम्मच में अवलोकन किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसके द्वारा अवलोकिता प्रतिबिंब की सही व्याख्या कर रहा है। अभी आपने थ्योरी क्लास में पढ़ा, हमने एक्टिविटी भी कराई हुई थी, ये आपका एनसीईआरटी में कराया हुआ है। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन बना हुआ है। स्टील का चम्मच हमने आपको बताया, स्टील का चम्मच वो बाहरी सतह, बाहरी भाग को देख रही है, तो जब बाहरी भाग को देखती है तो इमेज कैसे बनती है, उसकी सीधी बनती है ना। और कौन सा लेंस होगा, उत्तल होगा। ठीक है, अवतल में वो उल्टी बनेगी उसकी इमेज। तो चम्मच का बाहरी भाग अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल की तरह नहीं कार्य करेगा, उत्तल की तरह करेगा। पहला गलत हो जाएगा। चम्मच का बाहरी भाग उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। बिल्कुल, उत्तल दर्पण में आपने पढ़ा होगा प्रतिबिंब कैसे बनता है। उत्तल दर्पण अगर आपको नहीं याद हो तो आप जस्ट, हमने कार वाली आपको एग्जांपल दी थी, कार के साइड में जो शीशा लगा होता है आप उसको याद कर लिया करें, याद हो जाएगा आपको। देखिए पीछे से कोई गाड़ी आती है तो क्या होता है, वस्तु आपको कैसे दिखाई देती है, छोटी दिखाई देती है ना। गाड़ी जो पीछे आपकी आ रही होती है, कार, ट्रक भी आती है, ट्रक आपकी कितनी बड़ी होती है, बट इमेज उसमें कितनी बनती है, छोटी बनती है ना। तो उत्तल दर्पण में इमेज आपकी छोटी बनती है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तीसरा कह रहा है चम्मच का बाहरी भाग अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण की नहीं, वही देखिए पहले ऑप्शन में भी सेम कह रहा था, तीसरा भी आपका गलत हो जाएगा। चम्मच का बाहरी भाग उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है और बड़ा प्रतिबिंब, बड़ा नहीं बनाता। आप ट्रक से बड़ा इमेज बना लोगे क्या, आपने जो कार के साइड में शीशा होता है, नहीं बना पाओगे ना, बड़ा नहीं बनता, छोटा बनता है। इसलिए चौथा ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, 28 दिसंबर 2021 में आपसे पूछा गया। कह रहा है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा एक कथन हो अवतल लेंस द्वारा जो रहेगा, जो अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए सदैव ही सही होता है। अवतल लेंस, अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है आपका इमेज, प्रतिबिंब सीधा बनता, आभासी बनता और छोटा बनता है। ये अवतल लेंस की सेम क्वालिटी किस में होती है, उत्तल दर्पण में होती है ना। उत्तल दर्पण में जो होता है वो आपका अवतल लेंस में होगा। तो उत्तल दर्पण अभी हमने बताया, कार में साइड के शीशे में कैसे इमेज बनती है आपकी, सीधा बनता है। गाड़ी पीछे से जो ट्रक आ रही है आपको उल्टी नहीं बनेगी, सीधी बनेगी, तो सीधा बनेगा। आभासी होता है, वर्चुअल होता है। ठीक, छोटी बनेगी आपको, बड़ी तो बनेगी ना। सेम वही चीज़ आपसे पूछ रहा है कैसे बनेगी, तो किसके लिए सही ऑप्शन इसमें से कौन सा सही होगा, या उल्टा और बिंब से बड़ा होता, उल्टा नहीं होता। गाड़ी आपको उल्टी नहीं दिखेगी शीशे में, साइड में। कार, ये आपकी कार होती है, उसके साइड में जो शीशा लगा होता है उसमें इमेज उल्टी नहीं बनेगी, सीधी बनेगी। पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा मैं यह उल्टा, मेरा कह रहा, देखिए यहाँ मेरा नहीं है, यह लिखा होगा, यह उल्टा तथा बिंब से छोटा होता, उल्टा नहीं होता, सीधा ही बनता है इमेज ना। उत्तल दर्पण में इमेज कैसे बनता है आपका, छोटा बनता है ना। तो जो उत्तल में होगा वही अवतल में होगा आपको। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखोगे तो जल्दी से आंसर कर पाओगे। ठीक है, यह सीधा तथा बिंब से बड़ा होता है, बिंब से बड़ा नहीं होता, यह सीधा तथा बिंब से छोटा होता है। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सीधी, देखिए गाड़ी पीछे जो भी आती है आपको उसमें शीशे में, कार के साइड में जो शीशा लगा होता है उस सीधा ही दिखेगा, और आपको क्या दिखेगा, बिंब से छोटा दिखेगा। ठीक है,
डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, ये आपका 31 दिसंबर 2021 में आपसे पूछा गया। कह रहा है उत्तल दर्पण सदैव आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। देखिए नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। ए ऑप्शन कह रहा है उत्तल दर्पण सदैव आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस सदैव आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण वास्तविक और आकार में छोटे के साथ साथ आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब भी बना सकता है। आवर्धक लेंस, आवर्धक मीन्स उत्तल लेंस की भांति उपयोग करते समय उत्तल लेंस वास्तविक और आकार में आवर्धित मीन्स बहुत बड़ी, इन लार्ज इमेज, ठीक है, प्रतिबिंब बनाता है। आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही होगा। देखिए क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, जो आपने पढ़ा हुआ है सेम वही यहाँ पे अप्लाई करना है। जब तक आप थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ोगे आप आंसर नहीं कर सकते। डायरेक्ट एकदम सटीक बात कर रहे हैं, ठीक है। थ्योरी आप अच्छे से पढ़ोगे तभी आप आंसर कर पाओगे। देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण सदैव आभासी और आकार में छोटा होता है। बिल्कुल, उत्तल दर्पण क्या होता है, हमने आपको एग्जांपल वही बार बार दे रहे हैं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। उत्तल दर्पण कहाँ होता है, जो आपकी कार होती है उसके साइड में जो शीशा लगा होता है, आप देखते हो आपको इमेज कैसे मिलती है, आभासी मिलती है, वर्चुअल मिलती है ना। आपका इमेज शीशे में ही बनता है, यहाँ कहीं सड़क पे नहीं बनता ना, तो वो वर्चुअल बनता है। और आकार में क्या होता है, छोटा होता है। जैसे आपकी ट्रक आ रही होती है तो ट्रक आपकी बड़ी होती है, लेकिन इमेज कैसे बनती है, छोटी यहाँ बनती है ना, तो आकार में छोटी बनती है। बिल्कुल ए ऑप्शन आपका ठीक है। बी कह रहा है अवतल लेंस सदैव आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। देखिए जो गुण आपके उत्तल दर्पण में होते हैं, जो क्वालिटी उत्तल दर्पण की होती है वही क्या होती है, अवतल लेंस की होती है। तो इसमें भी आभासी बनेगा और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो बी ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हुआ। तो दूसरा ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि इसमें ए ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सी क्या कह रहा है, अवतल दर्पण वास्तविक और आकार में छोटे के साथ साथ, बिल्कुल अवतल दर्पण में क्या होता है, वास्तविक इमेज बनती है। और जब वास्तविक होता है तो जब आप वस्तु से क्या होते हो, बहुत दूर खड़े होते हो ना, बहुत दूर होते हो। जब दर्पण से आप कोई वस्तु बहुत दूर होती है तो इमेज कैसी बनती है, वास्तविक बनती है और छोटी बनती है, ठीक है। और साथ साथ आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब भी बना सकती है। देखिए आभासी, देखिए आभासी कब बनता है, अवतल दर्पण में आभासी कब बनता है, जब आप दर्पण के क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पास में होते हो, तो आपकी इमेज कैसे बनती है, आभासी बनती है और बहुत बड़ी बनती है ना। तो सी ऑप्शन तो होगा नहीं आपका, क्योंकि यहाँ साथ साथ आभासी कह रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, तो इसलिए आपका देखिए सी गलत है, तो इसलिए डी तो होगा नहीं, डी नहीं होगा। अच्छा हमको डी भी चेक करना पड़ेगा तभी हम बता पाएंगे। डी भी चेक कर लेते हैं। आवर्धक लेंस, देखिए उत्तल लेंस की भांति उपयोग करते समय उत्तल लेंस वास्तविक और आकार में आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। देखिए वास्तविक नहीं, वास्तविक यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ आभासी होना चाहिए। क्यों आभासी होना चाहिए, देखिए वास्तविक कब बनता है, जब आप दर्पण से बहुत ज़्यादा दूर खड़े होते हो तब आपकी वास्तविक और छोटी और उल्टी इमेज बनती है ना। अवतल दर्पण उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस मीन्स क्या होगा, उत्तल लेंस की जो भी क्वालिटी होगी वो आपकी अवतल दर्पण में होगी। जो आपने अवतल दर्पण में पढ़ा है वही क्वालिटी उत्तल लेंस में लगेगी ना, सेम होता है। तो वास्तविक होगी। और आकार में आवर्धित बड़ी इमेज कब बनती है अवतल दर्पण में, बड़ी जब बनती है जब आप एकदम पास में होते हो ना, जब एकदम दर्पण के एकदम पास में होते हैं तब आपकी इमेज क्या बनती है, बहुत बड़ी बनती है और आभासी बनती है। तो इसलिए आपका डी तो आपका गलत होगा, क्योंकि यहाँ वास्तविक लिखा है तो यहाँ आवर्धित नहीं, यहाँ छोटी लिखना हो चाहिए था, या फिर यहाँ आवर्धित लिखा हुआ है तो यहाँ आभासी लिखना था, ठीक है। तो इसलिए डी आपका गलत हो जाएगा। केवल ए और बी आपका तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आई बात, ये आपको समझ में, देखिए आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ोगे, समझ में नहीं आएगा, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। देखिए आपका 3 जनवरी 2022 में आपसे पूछा गया, कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जा सकता है। ये क्वेश्चन पे देखिए टफ है, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, टफ नहीं है। देखिए ये आपका अवतल दर्पण है और ये आपकी क्या होती है, ये पोल होती है आपका, और यहाँ क्या होती है, फोकस होता है आपका, और यहाँ आपका सेंटर आप कर्वेचर हो गया, सी हो गया, ठीक है। कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर पर है। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये जो है 20 सेंटीमीटर है। आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए, आभासी प्रतिबिंब अगर आपको पता है, प्रतिबिंब आभासी कब बनता है अवतल दर्पण में, जब आप एकदम पास होते हो ना, फोकस दूरी और पोल के बीच में होते हो तभी आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है।
तो बनाने के लिए अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जा सकता है। अगर आपके दिमाग में इतनी बातें भी सेट है कि आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कब बनता है, जब वो फोकस दूरी के और पास आ जाता है, क्योंकि फोकस दूरी की दूरी बता दिया है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है। तो अगर आप 20 सेंटीमीटर, देखिए 20 सेंटीमीटर है, अगर आप 40 रखोगे तो इधर जाओगे तो आभासी प्रतिबिंब नहीं बनेगा आपका, तब तो आपको कैसा बनेगा, रियल बनेगा और छोटा बनेगा ना, छोटी बनेगी आपकी। 80 जाओगे तो और दूर चले जाओगे तो नहीं बनेगी आपकी इमेज। जब इसके आगे जाओगे 20 सेंटीमीटर के और आगे, अगर आप यहाँ कहीं 10 सेंटीमीटर पे आ रहे हो, तब आपकी इमेज कैसे बनेगी, बड़ी बनेगी। और कैसे बनेगी, बड़ी और बहुत आभासी बनेगी ना, आभासी और बहुत बड़ी बनेगी। तो 10 सेंटीमीटर ही आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ये आपका 4 जनवरी 2022 में आपसे पूछा गया। क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। स्तंभ में दिए गए उनके निर्माण हेतु दी गई सामग्री से मिलान कीजिए। पिनहोल कैमरा, बहुरूपदर्शी, परिदर्शी, न्यूटन का चक्र। ये आपको बताना है इसमें से कौन। आपने पिनहोल कैमरा पढ़ा, देखिए पिनहोल कैमरा से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगस्त 2023 में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अगर आपको पहले पिनहोल कैमरा आ रहा है, पहले आप इसमें देख लिया करिए, अगर आपको जो आ रहा है पहले आप वो मिलान करिए। आपको पिनहोल कैमरा आ रहा है तो पहले पिनहोल कैमरा, पिनहोल कैमरे में क्या होता है, भिन्न आकार के 2 डब्बे, एक पारभासी पर्दा, बिल्कुल 2 डब्बे होते नहीं आपके, एक होल लेते हैं आप, 2 देखिए गत्ता होता है, आपने वहाँ पे होल किया हुआ था, आपने अभी पढ़ा। यहाँ पे होल करते हैं, फिर एक डिब्बा और लेते हैं, सॉरी, फिर उसमें भी इतना बड़ा होल करते हैं। उसके बाद उस पर क्या लगाते हैं, ट्रेसिंग पेपर लगाते हैं। उसके बाद इसको इसी में ऐड कर लेते हैं ना, तो पिनहोल कैमरा आपका तैयार होता था। तो पहले का तो डी जाएगा आपका, ठीक है, 2 डब्बे। तो फर्स्ट का फोर्थ जिसमें जा रहा होगा, तो 2 ऑप्शन तो आपका बाहर हो गया, पहला और चौथा आपका बाहर हो गया। अब दोनों में से ही आपका कोई एक टिक होगा, ठीक है। बहुरूपदर्शी और परिदर्शी, देखिए बहुरूपदर्शी आपका क्या होता है, बहुरूपदर्शी में 3 आयताकार, देखिए इसमें जो है 3 आयताकार दर्पण पट्टियां, एक गोलाकार समतल दर्पण की तस्तरी, चूड़ियों के कुछ टुकड़े, गत्ते की ट्यूब और चक्रिका होती है, ठीक है। ये दोनों बहुरूपदर्शी और परिदर्शी, ये क्या करता है, प्रकाश का परावर्तन करता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बी का थर्ड जाएगा, बी का थर्ड आपका दूसरे ऑप्शन में ही है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये परिदर्शी क्या होती है, ये 2 समतल दर्पण और एक कठोर गत्ता डिब्बा होता है। ये परिदर्शी का यूज कहाँ होता है, ये पनडुब्बी वगैरह में समुद्र के ऊपर देखने के लिए किया जाता है। कैसे होता है, ऐसे लाइट होती है, ऐसे ऐसे बना होता है, ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे होता है, यहाँ पे एक दर्पण लगा हुआ था, यहाँ से लाइट आती है, फिर यहाँ से टकरा के यहाँ आती है, और यहाँ पे भी एक दर्पण लगा हुआ होता है शीशा, यहाँ से लाइट टकरा के ऐसे जाती है, तो ऐसे ये देखा जाता है। तो सी का आपका जाएगा सेकंड, और न्यूटन का चक्र ये आपका जाएगा फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, आपका 7 जनवरी 2000, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, आपका 7 जनवरी 2022 में बना। कह रहा नीचे दिए गए कथन पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का आपको चयन करना है। अभिकथन देखिए, आभासी प्रतिबिंब स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किए जा सकते, बिल्कुल ठीक बात है। आभासी प्रतिबिंब जो होता है, वर्चुअल इमेज जो होता है, वो स्क्रीन पर आप नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे आपने समतल दर्पण में पढ़ा, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता था, इमेज कैसी बनती थी आपकी, आभासी बनती थी ना। आप शीशे में अपनी शक्ल देखते हो तो वो आपको शीशे के पीछे ही बनता है, कहीं नीचे ज़मीन पे कहीं नहीं बनता, दीवार पे कहीं नहीं बनती आपकी इमेज, वो शीशे के पीछे ही बनती है। तो वो क्या होता है, वर्चुअल होता है। वास्तविक क्या होता है, जो आपका किसी दीवार पे बने, ठीक है, ज़मीन में बने, तो वो आपके वास्तविक होता है। तो बात तो ठीक है, वर्चुअल जो होता है प्रतिबिंब वो स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किए जा सकते। अब देखना है हमको कारण जो इसका दिया हो वो इसकी सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस इतना ही हमें देखना होता है। देखिए कारण R1 क्या कह रहा है, आभासी प्रतिबिंब उन बिंदुओं पर बनते हैं जहाँ से प्रकाश की किरणें अपसरित होती प्रतीत होती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। R1 इसकी सही व्याख्या कर रहा है। R2 कह रहा है कि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं, ये भी बात ठीक है, बट इसकी सही व्याख्या नहीं कर रही। ये तो अलग से स्टेटमेंट हो गया ना, अलग से हो गया, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो R1 इसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन देखेंगे, कह रहा है R1 और R2 दोनों सही है, R1 सही व्याख्या करता है ए की, बिल्कुल ए ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों सही है और R1 इसकी सही व्याख्या कर रहा है। ये नहीं होगा क्योंकि R2 व्याख्या नहीं कर रहा है, ये अलग से स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन आपका नहीं होगा। इसमें कह रहा है कि R2 गलत है, R2 गलत नहीं, सही है। इसमें कह रहा है R1 गलत है, R1 गलत नहीं, सारे सही हैं, बट R1 सही व्याख्या कर रहा है अभिकथन का, ठीक है, ए का। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, आपका 7 जनवरी 2022 में आपसे पूछा गया।
कह रहा है किसी पिन छिद्र कैमरा द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, इस तथ्य की निम्न में से प्रकाश के किस गुणधर्म द्वारा सर्वश्रेष्ठ व्याख्या होती है। देखिए पिनहोल कैमरा आपने पढ़ा, एक्टिविटी भी आपने की हुई थी, तो इसमें कौन सा गुणधर्म सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कर रहा है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन दिया हुआ है प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, बी कह रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करने पर प्रकाश अपवर्तित होता है, प्रकाश बहुत से रंगों से मिलकर बना है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। आपने प्रकाश के बारे में पढ़ा हुआ था कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है, सरल रेखा में गति करता है ना। आपने ये भी एक्टिविटी देखी थी कि एक बंदा था, एक बंदा यहाँ था, वो उसने सीधी पाइप ली हुई थी और यहाँ एक कैंडल जल रही थी ना, तो उसको प्रकाश दिख गया था, और एक ने ली हुई थी उसकी पाइप क्या थी, थोड़ा नीचे मुड़ा हुआ था, तो उसको कैंडल प्रकाश नहीं दिख रही थी ना। आपने अभी थ्योरी में पढ़ा, तो आपने यही पढ़ा ना कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, 10 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया, कह रहा छाया निर्माण के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है ये आपको बताना है छाया के बारे में। शैडो आपकी कैसे बनती है, यहाँ से आपका प्रकाश अगर ऊपर से आ रहा है, आप बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट ले आओगे तो नीचे आपकी छाया बनती, इमेज बनती है ना। तो देखिए कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। पीला बिंब, पीला गलत लिखा हुआ है, ये बड़ी ई की मात्रा रहेगी, ठीक है। पीला बिंब काली छाया उत्पन्न करता है, बिल्कुल कोई भी कलर का बिंब हो, जरूर नहीं पीला, किसी भी कलर का हो, देखिए वो आपकी छाया कैसे बनती है, काला ही बनती है ना, काली ही बनती है। तो ये तो सही बात है, हमको बताना है कौन सा गलत है। छाया केवल अपारदर्शी बिंबों द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। छाया केवल अपारदर्शी बिंबों के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है, केवल लगा रखा है अपारदर्शी बिंबों के द्वारा। बिल्कुल जो ओपेक ऑब्जेक्ट आपके होते हैं, जैसे मेज वगैरह आप लगाओगे तो देखिए काली छाया आपकी नीचे बनती नहीं है, तो वो क्या होता है, जैसे काली छाया अपारदर्शी क्या होता है, जिसके आप मेज के बाहर या दरवाजे के बाहर आप देखोगे तो नहीं देख सकते ना, तो उसकी काली छाया तो बनेगी। बिल्कुल सही बात है, छाया उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है। सी कह रहा है छाया की लंबाई सदा बिंब की लंबाई के समान होती है। देखिए ये ऑप्शन आपका गलत होगा। क्यों गलत होगा, कह रहा है कि छाया की लंबाई जो होती है वो बिंब की लंबाई के समान होती है, ऐसा नहीं है। आपकी देखिए छाया अलग अलग बनती है। जब आपके देखिए सूर्य एकदम से ऊपर होगा, देखिए आप इमेज आपकी जो नीचे बन रही होगी छाया कभी एकदम छोटी बन जाती है। सूरज अगर आपका इधर साइड में, देखिए अलग अलग तरह की छाया बनती है ना, जितने बड़े आप हो उतनी बड़ी आपकी इमेज नहीं बनती, छोटी भी बनती है। तो ये बात गलत है, इसलिए सी ऑप्शन आपका गलत है, पूछा ही गलत है, इसलिए गलत वाला ऑप्शन ही आपका सही होगा। चौथा कह रहा है छाया का आकार प्रकाश के स्रोत तथा बिंब के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। बिल्कुल ये बात ठीक है, तो ये बात ठीक है, हमें बतानी गलत थी, इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, 10 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया, अगेन देखिए छाया से ही बना है। कह रहा छाया निर्माण के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। ये देखिए दोबारा दो क्वेश्चन ले लिया गया, ये इसमें लिखा हुआ है पीला, देखिए ये क्वेश्चन 2 बार ले लिया गया है, ठीक है। अभी हमने इसको जस्ट किया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, 18 देखेंगे, आपका 11 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया। कह रहा है वह कारक जिस पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण निर्भर नहीं है वह है। प्रतिबिंब का निर्माण निर्भर नहीं है वह क्या है आपको बताना है। वस्तु का आकार, प्रकाश के स्रोत से वस्तु की दूरी, प्रकाश के स्रोत के सापेक्ष वस्तु की स्थिति, वस्तु का रंग। देखिए ये इसमें बताना क्या है कि जो प्रतिबिंब बनती है, जो आपकी छाया होती है, छाया आपकी जो प्रतिबिंब आपका बनता है, ठीक है, तो वो किस पर निर्भर नहीं करता, वस्तु का रंग इस पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल डी पर निर्भर नहीं करेगा। वस्तु का रंग कोई भी हो, आपने देखा होगा आपकी जो छाया बनती है, आप काले हो गोरे हो, कोई भी कपड़ा किसी कलर का आप लगाओगे तो छाया इमेज जो बनेगी वो काली ही बनती है ना, तो वस्तु के रंग पर निर्भर नहीं करती। बाकी वस्तु के आकार जैसे रहेगा वैसे अगर आप हाथ की प्रकाश आपका आ रहा है और धूप में आप बैठे हुए तो आप हाथ लगाओगे तो हाथ का ही इमेज बनेगा ना, तो वस्तु के आकार पर निर्भर कर रहा है। प्रकाश के स्रोत से वस्तु की दूरी ये भी निर्भर करता है। प्रकाश के स्रोत के सापेक्ष वस्तु की स्थिति भी निर्भर करेगी, बट वस्तु का रंग निर्भर नहीं करता, इमेज आपकी काली ही बनेगी। आप किसी भी कलर का कोई भी चीज़ लगा दो, ठीक है, कलर निर्भर नहीं करता, इमेज आपकी परछाई काली ही होती है ना, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये 10 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा समूह वस्तु का सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी प्रतिबिंब कौन कौन बनाता है ये आपको बताना है। आपने पढ़ा हुआ है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण सब पढ़ा हुआ है, आंसर करो आप, जल्दी आंसर करें आप। उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, समतल दर्पण, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्यों होगा, अब आप थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करें। आंसर आप जल्दी जल्दी नहीं करोगे तो बोलोगे क्लास बहुत लंबी हो जा रही है। देखिए आंसर आप जल्दी जल्दी करो, फटाक फटाक। देखिए
इसमें देखिए बी क्यों राइट आंसर होगा। आपने देखा अभी उत्तल दर्पण पढ़ा आपने, उत्तल दर्पण आपने वही एग्जाम्पल आपको लेना है कार वाला। कार में जो साइड में शीशा लगा होता है उसमें इमेज देखिए आपकी जो बनती है कैसे बनती है, छोटी बनती है ना, सीधी बनती है, और कैसे बनती है, वर्चुअल बनती है, आभासी बनती है ना। आपको बताना है आभासी प्रतिबिंब किस समूह में बनता है। तो उत्तल दर्पण में जो क्वालिटी आपकी उत्तल में होगी सेम किस में होगी, उत्तल में होगी, सॉरी जो उत्तल में होगी वही अवतल लेंस में होगी ना, जो उत्तल दर्पण में होगा वही अवतल लेंस में होगा। और समतल दर्पण में भी जो आप शक्ल देखते हो जिस हिस्से में डेली, उसमें देखिए उसमें भी इमेज आपकी कैसे बनती है, वर्चुअल होती है ना। तो बी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा, बाकी ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब एक एक ऑप्शन आपको समझाएंगे तो टाइम बहुत लगेगा, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए इसमें कुछ नहीं बताना, अभी हमने जस्ट सब पढ़ा हुआ है, बस अब सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड आ रहे हैं, आपने बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, आपका 17 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया। अब देखिए अगेन यही क्वेश्चन आपसे लगवाया गया है समतल दर्पण से। कह रहा है मान लीजिए आप किसी गैलरी में दीवार पर लगे किसी समतल दर्पण के सामने खड़े हैं, गैलरी में आपके शीशा लगा हुआ है और आप खड़े हुए हो। ठीक, आप दर्पण से 3 मीटर पर और आपका मित्र 4 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। देखिए पहले आप दर्पण बनाओ, ये आपका दर्पण है और आप जो हो वो दर्पण से कितनी 3 मीटर पे आप खड़े हो, ये आप हो या आप 3 मीटर पे खड़े हो। ठीक, यू वाई फॉर यू हो गए, आप हो गए, आपका मित्र 4 मीटर, आपका मित्र जो है फ्रेंड्स यफ हो गया, ये 4 मीटर पर खड़ा है। ठीक है, ये 4 मीटर पर खड़ा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैसे ही हम कर रहे हैं। तो आपके और आपके मित्र के द्वारा बने प्रतिबिंब की बीच की दूरी क्या है, आपके और आपके प्रतिबिंब के बीच की दूरी बतानी है। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये इसका प्रतिबिंब भी 4 मीटर पे बनेगा और इसका प्रतिबिंब 3 मीटर पे बनेगा। ठीक, और आपके फ्रेंड का 4 मीटर पे बनेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपके, ठीक है, और आपके मित्र के द्वारा बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछ रहा है। ये आप हो और आपके मित्र के द्वारा प्रतिबिंब 4 मीटर पे बना हुआ है, तो इसकी दूरी पूछ रहा है। तो कितना है, इधर से 3 हो गया, इधर से 4 हो गया, तो आंसर क्या आएगा, 7 मीटर आएगा। कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना, एक बार दोबारा से समझना, समझ में ज़रूर आएगा। देखिए पूछ रहा है आपके और आपके फ्रेंड्स के प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब कैसे बनता है समतल दर्पण में, जितनी दूरी पर आप होते हो उतनी दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनता है। 3 मीटर पे हो 3 मीटर पे बन रहा है, बट आपके प्रतिबिंब की दूरी नहीं पूछ रहा, आपके मित्र के द्वारा बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो आप अब इसकी प्रतिबिंब नहीं लेना, इसकी इमेज नहीं लेनी, फ्रेंड्स को नहीं लेना है, आपके और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी बतानी थी। तो 7 मीटर आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, 29 दिसंबर 2022 में आपसे पूछा गया। कह रहा है एक लंबी ऊंची मीनार को संपूर्ण लंबाई का अवलोकन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल लेंस। आंसर करें आप। देखिए अगेन से आपको वही ध्यान रखना है, मीनार की देखिए एक बहुत लंबी ऊंची मीनार, खूब लंबी ऊंची मीनार है, तो इसका अवलोकन करने के लिए आप कौन सा दर्पण यूज में लोगे या कौन सा लेंस यूज में लोगे। ऊंची मीनार है आपकी, तो जब ऊंची मीनार है तो किस में आएगा, उत्तल दर्पण में बिल्कुल आएगा, उत्तल दर्पण में। पहला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। क्यों राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए जब आपके कार होती है, आप जा रहे हो, बगल साइड में जो शीशा लगा होता है उसमें देखिए क्या कितनी भी ऊंची मीनार हो उसका इमेज इसमें बन जाता है, शीशे में छोटा बनता है बट बन जाती, पूरी इमेज इसमें बन जाती है, और किसी में नहीं बनेगी। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, आपका 29 दिसंबर 2022 में बना। रमन और शिक्षा समतल दर्पण के सामने खड़े हैं क्रमशः 8 मीटर और 11 मीटर की दूरी पर। अब देखिए हम साथ में लगाते चलेंगे, रमन है और शिक्षा है, ये आपका दर्पण है। रमन जो है 8 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। ठीक है, ये 8 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। शिक्षा जो है वो 11 मीटर की दूरी पर खड़ी हैं। ठीक है, ये 11 मीटर है। ठीक है, रमन और शिक्षा, देखिए रमन 8 मीटर और शिक्षा 11 मीटर, ये आपका दर्पण है। ठीक है, समतल दर्पण। अब रमन अपनी जगह से इस तरह चलता है कि उसके और उसके प्रतिबिंब की बीच की दूरी 10 मीटर हो जाती है। इस तरह चलता है तो रमन अगर 3 मीटर चलेगा तो इसके बीच की दूरी 5 मीटर होगी, तो इसका इमेज भी कितना बनेगा, पीछे भी 5 मीटर बनेगा, तभी तो 10 मीटर होगा ना इसके और इसके प्रतिबिंब की बीच की दूरी। क्वेश्चन में हमसे यही कह रहा है कि रमन इस तरह चलता है, अपनी जगह से इस तरह चलता है कि उसके और उसके प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाती है, 10 मीटर हो जाती है। तो जब 3 मीटर चलेगा तभी तो इसके और इसके प्रतिबिंब की दूरी 10 मीटर होगी ना, दोनों बीच की दूरी 5-5 होगी तभी 10 मीटर होगी। अब देखिए जबकि शिक्षा जो है 6 मीटर चलती है दर्पण की ओर, शिक्षा 6 मीटर चलेगी, ये थी 11 मीटर पे 6 मीटर चलेगी, ये भी 5 मीटर पे आ जाएगी ना, दोनों 5 मीटर पे आ गए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, रमन और शिक्षा की दर्पण से उनकी नई स्थिति की दूरी क्या है। आपको देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है,
पूछ रहा है रमन और शिक्षा की दर्पण से उनकी नई स्थिति की दूरी क्या है। दर्पण आपका ये है समतल दर्पण, तो इन दोनों की दूरी कितनी है, 5-5 मीटर ही तो है, तो यही आपको बताना है। तो ऑप्शन अब देखेंगे, ऑप्शन देखने के लिए हम दोनों मिटाएंगे। देखिए दोनों की दूरी कितनी है, दोनों की दूरी 5-5 मीटर है, तो ऑप्शन में जो होगा 5-5 मीटर वही हमारा आंसर होगा। ए ऑप्शन कह रहा है रमन और शिक्षा दोनों दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है। दोनों 6 मीटर नहीं थे, 5 मीटर थे, ये ऑप्शन आपका गलत होगा। दर्पण से रमन 10 मीटर और शिक्षा 6 मीटर, ये भी आपका गलत होगा। दर्पण से रमन 5 मीटर और शिक्षा 6 मीटर, ये भी आपका गलत होगा। डी ऑप्शन ही रमन और शिक्षा दोनों दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर हैं, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। देखिए ये सारे क्वेश्चन हैं, आप एक बार लगाओ तभी आपको आएगा। आप डायरेक्ट क्लास देख के डायरेक्ट पेपर में बैठोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस होगी तभी तो आप लगा पाएंगे ना। एक ही बार लगा के प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा बस। देखिए ये क्वेश्चन आपसे 2 बार पूछा गया, 9 जनवरी और 10 जनवरी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। एक उत्तल दर्पण सर्वदा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण सर्वदा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। आपने उत्तल दर्पण किस में पढ़ा, उत्तल दर्पण किस में होता है, हमने आपको वही बार बार एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जो आपकी कार होती है उसके साइड में जो शीशा लगा होता है वो वास्तविक नहीं बनाता, वो प्रतिबिंब। देखिए शीशे के पीछे ही पीछे आपको चीज़ें दिखाई देती, इमेज बनता है ना, तो वो वर्चुअल बनता है, वास्तविक थोड़ी ना बनता है, तो ए आपका गलत हो जाएगा। बी कह रहा है कि एक अवतल दर्पण सर्वदा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण सर्वदा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सर्वदा आभासी नहीं बनाता। अवतल दर्पण कब आभासी बनाता है, जब वो एकदम दर्पण के एकदम पास होता है, तब आपकी इमेज कैसी बनती है, जब वो फोकस दूरी के बीच में होता है, पोल और फोकस दूरी के बीच में होता है, तब बस कैसी बनती है इमेज आपकी, बहुत बड़ी बनती है ना, बहुत बड़ी और आभासी बनती है, सर्वदा आभासी नहीं बनाता, तो इसलिए बी आपका गलत हो जाएगा। सी कह रहा है एक अवतल लेंस सर्वदा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता अवतल लेंस। अवतल लेंस जो बनाएगा वही क्या बनाता है आपका, उत्तल दर्पण बनाता है, तो उत्तल दर्पण वास्तविक थोड़ी ना बनाता, वो अवतल बनाता है। उत्तल दर्पण आपका वर्चुअल बनाता है ना, तो सी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। डी कह रहा है एक उत्तल लेंस वास्तविक के साथ साथ आभासी प्रतिबिंब भी बना सकता है। बिल्कुल, उत्तल लेंस जो होता है आपका, ये उत्तल लेंस, जो उत्तल लेंस की क्वालिटी होगी वही आपकी किस में होगी, अवतल दर्पण में होगी, तो अवतल दर्पण वास्तविक के साथ साथ आभासी प्रतिबिंब भी बना सकता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आपका 11 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से सर्वदा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। वर्चुअल प्रतिबिंब किस में बनता है ये आपको बताना है, जल्दी आंसर करें। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी आपने एक जस्ट किया हुआ था, उसमें भी बी ऑप्शन राइट आंसर था, इसमें भी बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब आपका कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, आभासी बनता है ना, वो शीशे के आपके पीछे ही बनता है, जिसमें आप अपनी सूरत देखते हो ना प्यारी सी, वो समतल दर्पण में देखिए वर्चुअल बनता है। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण दे रखा है क्या, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, जो समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, वर्चुअल और उत्तल लेंस मीन्स ठीक होगा। ए ऑप्शन कह रहा है क्या, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, समतल दर्पण। सर्वदा आभासी बोल रहा है, तो बी ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि अवतल दर्पण में सर्वदा आभासी हमेशा आभासी थोड़ी ना बनाता है। अवतल दर्पण में देखिए आभासी कब बनाता है, जब पोल और फोकस दूरी उसके बीच में होता है, तब आपका आभासी बनता है और वस्तु आपकी बहुत बड़ी बनती है। ए ऑप्शन में कह रहा है कि उत्तल दर्पण, ठीक बात है, समतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसमें क्यों होगा, देखिए अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में जो आपका कार वाला एग्जाम्पल लिया हुआ था उसमें देखिए इमेज आपकी आभासी बनती है, और जो उत्तल दर्पण में होगा सेम आपका वही क्या होगा, अवतल लेंस में होगा, और समतल दर्पण में भी आपकी इमेज कैसी बनती है, आभासी बनती है ना, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बी नहीं होगा, क्योंकि इसमें अवतल दर्पण दे रखा था। अवतल दर्पण में सर्वदा आभासी नहीं बनता, उसमें वास्तविक भी बनता है, सर्वदा आभासी ही नहीं बनता, इसीलिए बी ऑप्शन आपका नहीं होगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, आपका 12 जनवरी 2023 में पूछा गया आपसे, कह रहा समतल दर्पण के समक्ष एक लड़की के खड़े होने के स्थान एवं उसके प्रतिबिंब की बीच की दूरी 13 मीटर है। देखिए एक लड़की, देखिए दर्पण है ये समतल, और इसके और दोनों कह रहा है कि उसके खड़े होने के स्थान और उनके प्रतिबिंब की बीच की दूरी, दोनों की बीच की दूरी दे रखा है 13 मीटर, ठीक है, दोनों की दूरी दे रखा है 13 मीटर। अब कह रहा है कि वह दर्पण की ओर 3 मीटर पास जाती है, ये दर्पण से 3 मीटर और पास जाती है, तो जब ये 3 मीटर और जाएगी
तो 3 मीटर जाएगी तो इसके इधर से भी 3 मीटर इसका कम होगा, तो 6 मीटर कम होगा यहाँ से, ठीक है। तो 13 में से हम 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 मीटर आएगा ना, 7 मीटर आएगा। तो जब वो 3 मीटर और आगे यहाँ चली गई, उसके बाद क्या कह रहा है कि 3 मीटर पास जाती है, उसके प्रतिबिंब और उसके बीच की दूरी क्या है, तो 6 मीटर आप माइनस कर दोगे तो 7 मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके और उसके प्रतिबिंब की दूरी 7 मीटर आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको आधा करोगे तो समझ में आपको नहीं आएगा, इससे बेहतर है कि जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही आप करते चलो, आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, 19 जनवरी 2023 में पूछा गया आपसे, कह रहा है किसी समतल दर्पण के समक्ष एक प्रतिबिंब एवं उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। देखिए इसमें सेंटीमीटर में दिया हुआ था, आंसर भी आपका सेंटीमीटर में, आपको घबराना नहीं है कि इसमें मीटर करना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि पहले आप समतल दर्पण बनाओ, उसके बाद किसी समतल दर्पण के समक्ष एक प्रतिबिंब एवं उसके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, दोनों की दूरी दे रखा है, इसमें भी दोनों की दूरी 10 सेंटीमीटर है, मतलब इधर की 5 सेंटीमीटर है, इधर भी 5 सेंटीमीटर है ना, तभी तो दोनों की दूरी दे रखा है 10 सेंटीमीटर। बिंब की ओर 2 सेंटीमीटर अग्रसारित किया गया, 2 मीटर ये और चलता है इधर से, तो इसकी दूरी कितनी हो गई, 3 मीटर हो गई, ठीक है। इधर भी 3 मीटर हो गई, जब इधर कम हुई 3 तो इधर भी 3 हो गया, ठीक है। अब इसका 3 हो गया, अग्रसारित किया गया। प्रतिबिंब के बीच की दूरी अब कितनी है, दर्पण, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछ रहा है, ये आपका दर्पण है, वस्तु की नहीं पूछ रहा। दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है, ये इसका प्रतिबिंब बन रहा था, फिर इसका प्रतिबिंब 3 मीटर पे ही बनेगा, क्योंकि ये आगे गया ना, 5 मीटर थी, 2 मीटर आगे गया तो 3 मीटर हो गया, प्रतिबिंब भी इसका 3 मीटर पे बनेगा। तो अब इस दर्पण और प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, 3 मीटर, 3 सेंटीमीटर है ना, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, 3 सेंटीमीटर ही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन को समझ के ही आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, ये आपका देखिए 23 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया, कह रहा निम्नलिखित को सुमेलित करना है आपको, अवतल दर्पण और अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, आंसर करो आप। इसमें पहले आपको जो आता हो पहले आप वही कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन एलिमिनेट कर दीजिएगा, क्या पता आंसर आ जाए आपका। आपने देखिए उत्तल दर्पण पढ़ा अभी जस्ट, हमने बार बार एग्जाम्पल लिया, कार वाला, कार के साइड में जो शीशा लगा होता है वो क्या होता है, वाहनों के पश्च दृश्य के लिए प्रयुक्त होता है, कौन, उत्तल दर्पण। तो सी का फर्स्ट जा रहा है, तो सी का फर्स्ट किस में जा रहा है, देखिए एक ही ऑप्शन में जा रहा है, तीसरे ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन ही आपका यहाँ राइट आंसर होगा। आप आंसर तक जा सकते हो अगर आपको एक ही भी आ रहा है। अगर आप देखिए जस्ट क्वेश्चन देखिए, सोचिए इसमें 4 बताना है, छोड़ो ये क्वेश्चन छोड़ो, तो आपका 1 नंबर तो चला गया, बट अगर आपने देखा क्वेश्चन को पढ़ा तो शायद आपको 1 नंबर मिल जाए। 1 नंबर से देखिए, 1 नंबर से आपका सीटेड रह जाता है, तो 1 नंबर कम नहीं समझो, ये 1 नंबर आपको समझ में आएगा, एग्जाम देके तो आओ आप, ठीक है। तो सी का फर्स्ट जा रहा, तब भी आप आंसर तक जा सकते हो। देखिए अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण टार्च प्रकाश में ये प्रयुक्त होता है, ठीक है, अवतल दर्पण। और अवतल लेंस, अवतल लेंस क्या होगा, ये उत्तल दर्पण, अवतल लेंस मीन्स क्या, उत्तल दर्पण। बी का थर्ड जा रहा है, देखिए निकट दृष्टि, ये इसके लिए प्रयुक्त होता है, अवतल लेंस इसी में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। निकट दृष्टि जिसे दोष होता है उसमें अवतल लेंस यूज किया जाता है। और डी क्या कह रहा है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस किस में यूज, सूक्ष्मदर्शियों में प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो बी थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, आपका 24 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया, कह रहा निम्नलिखित सूचना के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए दिया हुआ है सर्वदा एक आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है, बी कह रहा अधिकांशता, एक था नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है, अधिकांशता लिखा हुआ है, केवल अधिकांशता रहेगा, अधिकांशता एक वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अब आपको ये बताना है कि ए कौन सा होगा, ए क्या है जो सर्वदा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और बी क्या है, यही आपको बताना है, ठीक है। अब बताइए, आप जल्दी आंसर करें, कौन आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण ही आपका आभासी बनाता है ना, आभासी बनाता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो ए आपका उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण किस में दिया हुआ है, 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, उत्तल लेंस ए आपका होगा नहीं, ठीक है, अवतल लेंस भी नहीं होगा, ये बी कह रहा है अवतल लेंस, तो बी नहीं होगा। देखिए ए इस 2 ऑप्शन में कह रहा है, एक ही ऑप्शन में कह रहा है, देखिए बी ऑप्शन, बी कह रहा है ए जो है वो उत्तल दर्पण होगा या अवतल लेंस होगा। तो जो क्वालिटी उत्तल दर्पण की होती है वही आपकी क्या होती है, अवतल लेंस की होती है ना। तो ए सर्वदा आभासी, देखिए कार वाला ही एग्जाम्पल, कार के साइड में जो शीशा लगा होता है उसमें देखिए आप वर्चुअल इमेज बनती है, और सीधा गाड़ी आपको सीधी ही दिखती है, उल्टी नहीं दिखती है ना। तो ए ही आपका ये
सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। देखिए ये तो आपका गलत हो गया क्योंकि ए कह रहा है उत्तल लेंस, सी क्यों गलत होगा, बी कह रहा है बी उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस हो सकता है। बी उत्तल दर्पण नहीं होता, वास्तविक इमेज नहीं बनाता। उत्तल दर्पण वास्तविक थोड़ी ना बनाता है, और उल्टा इमेज कहाँ बनाता है, गाड़ी आपकी उल्टी आती है वो आपको दिखता है क्या, तो इसीलिए आपका बी भी सी भी गलत हो जाएगा। डी कह रहा है बी अवतल लेंस या अवतल दर्पण है। बी अवतल लेंस या अवतल दर्पण नहीं, अवतल दर्पण तो हो सकता है बी, क्योंकि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कब बनता है, जब दर्पण से इमेज बहुत ज़्यादा दूर होती है, तो इमेज कैसी बनती है आपकी, वास्तविक बनती है और उल्टी बनती है और छोटी बनती है। बात तो सही है, लेकिन बी जो है अवतल लेंस नहीं है, क्योंकि जो क्वालिटी अवतल लेंस की होगी वही क्वालिटी आपकी क्या होगी, उत्तल दर्पण की होगी, जो आपने बी ऑप्शन में कर रखा है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आई होगी बात। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हुए हैं, बस एक ही 2 क्वेश्चन है आपके, 31 ही शायद क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन हमें करना था, क्वेश्चन नंबर 30 करना था ना, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया। कौन सा क्वेश्चन करना है हमें, अच्छा ये वाला किया हमने, 29 करना है। ये 25 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया, कह रहा है नीचे दिए गए स्तंभ को सुमेलित करना है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। जल्दी बताएं आप, आपको क्या आता है। आप देखिए पहले हम उत्तल दर्पण, ये आसान होता है, उत्तल दर्पण एक ही होती है ना। उत्तल दर्पण में कार वाला एग्जांपल लेना है, साइड में जो शीशा लगा होता है, इमेज कैसी बनती है आपकी, सीधा बनता है, आभासी बनता है, साइज में छोटा बनता है, बिल्कुल। तो सी का फर्स्ट जाएगा ना, इसमें सीधी बनती है ना, सीधा बनता है, आभासी बनता है, साइज में छोटा भी बनता है। तो सी का फर्स्ट किस में जा रहा है, देखिए सी का फर्स्ट किस में दे रहा है, सी का फर्स्ट देखिए थर्ड ऑप्शन में ही दे रहा है, एक ही, देखिए एक से ही हम आंसर तक चले गए। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब ए का देखिए समतल दर्पण क्या करता है, सीधा, आभासी और समान साइज का बनाता है, जैसे आप दिखते हो। समतल दर्पण क्या होता है, जिसमें आप डेली शीशा देखते हो, ठीक है, प्लेन मिरर होता नहीं है, वही आपका प्लेन मिरर होता है। इसमें आप सीधे हो तो सीधे दिखोगे, उल्टे खड़े होगे तो उल्टे दिखोगे ना। आभासी होता है इमेज, और समान साइज का होता है, जितने बड़े आप रहोगे उतनी बड़ी आपकी इमेज भी दिखाई देगी, ठीक है। तो ए का सेकंड जा रहा है, बचा आपका बी। अवतल दर्पण में क्या होता है, वास्तविक उल्टा सिवाय जब वस्तु दर्पण के अति निकट रखी गई हो, बिल्कुल वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन जब आप एकदम निकट, सिवाय वस्तु के दर्पण के जब अति निकट हो, जब निकट होता है तो इमेज कैसी बनती है, तब आपकी वास्तविक नहीं बनती, तब आपका आभासी बनता है और बहुत बड़ी इमेज बनती है। बिल्कुल सही बात है, बी का फोर्थ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, ये आपका 1 फरवरी 2023 में आपसे पूछा गया, कह रहा है एक वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। जो एक आपकी रियल इमेज होती है और वर्चुअल इमेज होती है ना, इसमें क्या अंतर होता है यही आपको बताना है। ये ऑप्शन कह रहा है आभासी प्रतिबिंब सर्वदा सीधा होता है, ठीक बात है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा या सीधा हो सकता है। बी कह रहा है आभासी प्रतिबिंब भिन्न साइज का हो सकता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब समान साइज का होता है। आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं ली जा सकती, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर ली जा सकती है। बिल्कुल बी सी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। हमने यही आपको बार बार बताया है कि जो आपकी वर्चुअल होती है इसके पर्दे पर हम नहीं ले सकते ना। क्यों, पर्दे पर क्या होता है, इसे आप जमीन पर या दीवार पर नहीं बना सकते। वर्चुअल इमेज किस में बनती है, आपके समतल दर्पण में बनती है, उत्तल दर्पण में बनती है और अवतल लेंस में बनती है ना। उत्तल दर्पण में जो हमने कार वाला एग्जाम्पल लिया, साइड में जो शीशा लगा होता है, इमेज कैसी बनती है, वो वर्चुअल, वो आपकी सड़क में इमेज नहीं बनती, वर्चुअल होती है आपकी, ठीक है। और समतल दर्पण में जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हो, उसमें भी इमेज कैसी बनती है आपकी, वर्चुअल बनती है। वो आपका शीशे के पीछे ही इमेज बनेगी, कहीं दीवार पे नहीं बनेगी, नीचे नहीं बनेगी, तो वो रियल नहीं होगी। रियल वही होती है जो आपकी स्क्रीन पर पर्दे पर ली जा सकती है। तो आभासी प्रतिबिंब जो है पर्दे पर नहीं ली जा सकती, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर ली जा सकती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसमें यही अंतर होता है, मेन अंतर आपका यही होता है, यही आपको बताना था। बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, आपका 3 फरवरी 2023 में आपसे पूछा गया, किसी उत्तल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के अमाप को क्या होगा यदि बिंब के वक्रता केंद्र से परे रखा जाए और उस लेंस की मोटाई को घटा दिया जाए। देखिए ये क्वेश्चन तो आपका हाई लेवल से पूछ लिया गया है। ऐसे देखिए किसी किसी शिफ्ट में हुआ है कि क्वेश्चन आपसे कुछ हाई लेवल पूछना नहीं चाहिए था, बट पूछ लिया तो क्या ही करोगे। तो ऐसा क्वेश्चन उम्मीद नहीं है कि दोबारा आपसे पूछा जाए, बट ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो क्या होगा जब उत्तल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के अमाप क्या कह रहा है, किसी उत्तल लेंस के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के अमाप को क्या होगा यदि बिंब के वक्रता केंद्र से परे रखा जाए, मतलब वक्रता केंद्र से दूर रखा जाए। और उत्तल लेंस में अवतल दर्पण ही होता है, आप समझ सकते हो। जब ये दूर रखा जाता है तब क्या होता है,
जब दूर रखा जाता है प्रतिबिंब आपकी कैसी बनती है, तो रियल बनती है, छोटी बनती है और उल्टी बनती है ना, ये होता है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, लेंस की मोटाई को अगर घटा दिया जाए, उत्तल लेंस की अगर हम मोटाई को घटा देंगे तो इस प्रतिबिंब का क्या होता है, अमाप बढ़ जाएगा। ठीक है, ये सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन ही थोड़ा हाई लेवल था, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, 6 फरवरी 2023 को आपसे पूछा गया। कह रहा है एक विद्यार्थी एक दीवार पर दूरस्थ इमारत की छवि को उत्पन्न कर एक उत्तल लेंस की लगभग फोकस दूरी को पता लगाने का प्रयास कर रही है। उसे दीवार पर धुंधली छवि दिखाई दे रही है। स्पष्ट छवि प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? लेंस को दीवार से दूर हटाना चाहिए, लेंस को दीवार की ओर खिसकाना चाहिए, लेंस को इसकी स्थिति के आधार पर या तो दीवार से दूर या दीवार की ओर खिसकाया जा सकता है। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसमें यही बताना था कि जो उसको इमारत की छवि बनाना चाहती थी लेकिन उसे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था, तो उसको एडजस्ट करना चाहिए था, या उसके दीवार की ओर अगर हम खिसकाएंगे तो हो सकता है स्पष्ट छवि आपको मिल जाएगी। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, 7 फरवरी 2023 में बना। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपको बताना है। एक वस्तु तभी दृष्टिगत हो सकती है जब वह प्रकाश का परावर्तन करे। बिल्कुल, प्रकाश का परावर्तन आपने पढ़ा हुआ था, अभी फिगर हमने एक लगाया हुआ था कि एक व्यक्ति था जो टॉर्च को देखिए मार रहा था शीशे पे, दर्पण पे, तो क्या कर रहा था, प्रकाश क्या हो रहा था, परावर्तन हो रहा था ना। तो वो दूसरी चीज, तो प्रकाश का परावर्तन अगर किसी भी साइनी चीज, कोई भी साइन, दर्पण, ठीक है, कोई भी चमकीला होगा पदार्थ, अगर उस पर आप लाइट प्रकाश जाएगी तो वो उसका परावर्तन कर देता है ना। तो परावर्तन तो होता ही है बिल्कुल। वैसे भी अगर आप अंधेले में हो, आपको चीज़ें नहीं दिखाई देती, जब प्रकाश होता है तो क्या होता है, लाइट जलती है तो प्रकाश क्या होता है, आपकी आंखों से आगे टकराता है ना। प्रकाश कहीं पे अगर हो रहा है तो आपकी आंखों से टकराएगा, तब आपको चीज़ें दिखाई देती हैं। तो प्रकाश का परावर्तन तो करता है, तभी हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। ए तो सही है आपका। आपको सही कथन बताना है चारों में से। एक उत्तल लेंस सर्वदा एक वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। उत्तल लेंस सर्वदा कह रहा है ना, इसीलिए ये वाला ऑप्शन आपका सर्वदा अगर नहीं लगा होता तो फिलहाल के लिए आंसर सही हो सकता था, बट हमेशा नहीं होता। वास्तविक कब होता है? उत्तल लेंस में आप समझ सकते हो अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? वास्तविक आपका जब बनता है जब आप इमेज के पास हो तो उल्टी और बड़ी बनती है, और जब आप इमेज दर्पण से दूर खड़े होते हो तो फिर आपकी इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है, छोटी बनती है और उल्टी बनती है ना। सर्वदा नहीं बनती। जब आप दर्पण के एकदम पास होते हो, एकदम पास में होते हो दर्पण के, तब आपकी इमेज कैसी बनती है, आभासी बनती है ना। तो इसमें कह रहा है सर्वदा वास्तविक बनती है, ये बात तो गलत है, तो बी गलत है, ए सही है। देखिए यहीं से आप आंसर तक शायद जा सकते हो। बी आपका गलत है, तो बी तो आपका होगा नहीं, इसमें बी है, इसमें भी है, ये भी गया। ए आपका सही है, ए इसमें है नहीं, तो इसलिए तीसरा ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। देखिए अगर आपको आगे नहीं आ रहा तो ये आप ट्रिक लगा सकते हो, एलिमिनेट करके आंसर तक जा सकते हो, क्योंकि बी ऑप्शन आपका गलत है, तो बी जिसमें है वो गलत हो जाएगा आपका, और इसमें ए दिया नहीं हुआ है क्योंकि ए सही है, इसलिए सी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। तीसरा क्या कह रहा है, एक आवर्धित एवं सीधा प्रतिबिंब उत्पन्न करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जा सकता है। आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब। डी कह रहा है एक अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जब बिंब से छोटा होता है तो प्रतिबिंब का उन्मुखीकरण सीधा होता है। बिल्कुल, अवतल लेंस मीन्स उत्तल दर्पण द्वारा जब प्रतिबिंब बनता है बिंब से छोटा होता है तो प्रतिबिंब का उन्मुखीकरण तो सीधा होता है, ये ठीक है, ये बात भी ठीक है। बट ऑफिशियल आंसर की ने देखिए, जो ऑफिशियल आंसर की आपकी आई हुई तो इसमें ए और डी माना हुआ था, तो ए और डी इसमें ये बात भी ठीक है, लेकिन आंसर आपने ऑफिशियल आंसर की जो आपकी आई हुई थी ए और डी माना हुआ था, तो सी भी आपका सही है, गलत नहीं है, पूरी तरीके से सही है, बट आंसर आपका ए और डी ही माना गया है। लास्ट क्वेश्चन ये आपका 20 अगस्त 2023 में आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, इसीलिए क्लास थोड़ी लंबी हुई है और आपको समझाना भी पड़ता है, हमने थ्योरी भी पढ़ी तो क्लास तो लंबी होगी ना, लेकिन इससे बाहर आपसे दोबारा से क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर नहीं बनेगा। देखिए ये पिनहोल कैमरे से ही 20 अगस्त 2023 को आपसे पूछा गया था, सूची चित्र कैमरे द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है, बिल्कुल वास्तविक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करता है? प्रकाश छोटे से छेद में प्रवेश करके परिवर्तित हो जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। ए ऑप्शन आपका
राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए पिन होल कैमरा आप कैसे बनाते थे, एक छोटा सा गत्ता लेते थे, उसमें होल करते थे ना, उसमें यहाँ होल करते थे, एक गत्ता और लेते थे, उसमें इतना बड़ा वहाँ पे उसको काटते थे, उसके बाद वहाँ ट्रेसिंग पेपर लगाते थे, उसके बाद दोनों को एक में करके ना इसी होल से ही तो आपका प्रकाश जो है छेद में प्रवेश करने के लिए विवर्तित हो जाता था ना, पिन होल कैमरा आपने पढ़ा अभी जस्ट। तो ए ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। बी कह रहा है प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ये कोई बात नहीं है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तथा वह अपना पथ परिवर्तित करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ए ऑप्शन ही माना हुआ था, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ये बात भी ठीक है, लेकिन प्रकाश छोटे छेद में प्रवेश करके विवर्तित हो जाता है, ये बात भी यहाँ दी हुई है। अगर ये नहीं होती तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता, तो ए ही माना हुआ था, ए आपका राइट आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन थे जो आपके बने हुए थे। देखिए इतने क्वेश्चन हमने किए, अगर आप ये क्वेश्चन सारे लगा लेते हो तो इससे बाहर नहीं जाएगा। देख रहे हो आप कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ये मेहनत अगर आपको मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें, और वीडियो पे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। ठीक है, कमेंट में अपने विचार ज़रूर बताएं, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वो भी बताएं, और हमें ये ज़रूर बताएं कि आपके 34 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हुए हैं। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है SB3011, आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके जुड़ सकते हो। वहाँ टीचिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है तो आपको बताया जाता है, क्लास जो मेरी चलनी होती नहीं चलनी होती, इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है तो भी आपको बताया जाता है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हो, वहाँ आपको टीचिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है तो आपको सबसे पहले बताया जाता है। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो ये सारे क्वेश्चन हमने लगाए। दूसरी क्लास में हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन लगाएंगे। हमने EVS की क्लास पूरी तरीके से कंप्लीट की हुई है, CDP हम स्टार्ट किए हुए हैं, उसको भी कंप्लीट करेंगे। पहले हमारी साइंस से पूरी हो जाए, साइंस आपका उम्मीद है पूरी हो जाएगी अगर आप साथ देंगे तो मेरा। ठीक है, क्लास को आप देखा करें, शेयर भी किया करें ना, तभी तो अच्छा लगता है। हम इतनी मेहनत करें और मेरी क्लास आपको समझ ना आए, पढ़ेंगे नहीं आप तो हम क्यों बनाएंगे क्लास। ठीक है, अगर आपको क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ज़रूर करें। आपको प्लेलिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, मिलेंगे हम दूसरी क्लास में, जब तक आप इस क्लास को रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रिवीजन जब तक आप नहीं करेंगे, देखिए इसमें देखिए न्यूमेरिक टाइप के क्वेश्चन थे, अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमने आपको बता दिया आप क्वेश्चन लगा लोगे। जब तक आप रफ और कॉपी पेन लेके नहीं बैठोगे, लगाओगे नहीं आएगा।